क्या कहते हैं नक्षत्र सितारे आपकी राशि के अनुसार, बस इसी का आज होने वाला है वर्णन। मेष राशि में जब हम आते हैं, 7.5 के नाम से घबराना नहीं है। मैंने अभी बेस में ही बोल दिया, संग। शनि का अर्थ है अपना संग ठीक रखो। 2025 में कर्क राशि वाले करियर वाइज अमेजिंग, मतलब छप्पड़ फाड़ के आपको पैसा आ सकता है। सिंह राशि के लिए भी बहुत ब्यूटीफुल टाइम आएगा। इनके पूर्व जीवन में कष्ट थे। कन्या राशि, आपको धन का अकस्मात एक्यूमुलेशन मिल जाएगा। जो पर्सनल रिलेशन वाला एरिया है उसमें दे माइट टेक अ रॉन्ग डिसीजन। तुला राशि वालों को हेल्थ का ध्यान रखना है, स्पेसिफिकली नाभि और नाभि से नीचे के एरियाज, उसमें आपके पैर भी आ जाते हैं और भी ऑर्गन्स आते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। वृश्चिक राशि के लिए 2025 बहुत अच्छा है इन टर्म्स, इनको बस अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। धनु राशि वालों के लिए इनके साथ क्या होगा, ये थोड़े लथार्जिक हो जाएंगे। मकर राशि वालों के लिए अच्छा पीरियड है। मीन राशि में तो शनिदेव प्रवेश कर ही जाएंगे। धन के लिए ना जो कच्ची हल्दी होती है, मैं आज उसका उपाय आपको बताऊंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं शालिनी कपूर तिवारी लेकर हाजिर हूं चिंतामणि पॉडकास्ट। भगवान गणेश का नाम है चिंतामणि और नए साल की शुरुआत आप भगवान गणेश के नाम से करेंगे तो सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, शुभ शुभ होगा और आपकी जितनी चिंताएं हैं उन सब से आपको मिल जाएगी मुक्ति। मकसद हमारा भी यही है, कोशिश हमारी भी यही है। आपने देखा होगा कि कैसे 2025 आपका कैसा रहने वाला है, ये हमने आपको टैरो कार्ड के जरिए भी बता दिया। अंक ज्योतिष के जरिए भी हमने बताया कि अंकों के हिसाब से 2025 कैसा रहने वाला है। आज बारी है वैदिक ज्योतिष की। क्या कहते हैं नक्षत्र सितारे आपकी राशि के अनुसार, बस इसी का आज होने वाला है वर्णन। जो मेहमान मेरे साथ हैं वो बहुत खास हैं क्योंकि वो टैरो कार्ड की भी जानकार हैं, आध्यात्म ज्योतिष की भी जानकार हैं और भगवान की प्राप्ति का रास्ता भी बताती हैं क्योंकि भगवत कथा जो है वो सबको सुनाती हैं। तो चलिए अब जल्दी से देर बिना किए स्वागत हम कर लेते हैं। हमारे साथ वरदा वत्स जी मौजूद हैं। वरदा जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे 2025 ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा सब राशियों के लिए रहेगा। तो आप जो भी पूछेंगे, अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, कुछ स्पेशल जानना चाहते हैं दर्शक, तो उसके बारे में भी जो खास रेमेडी होगी मैं जरूर प्रस्तुत करूंगी। मेरी तो कोशिश यही रहेगी कि मैं दर्शकों की जानकारी की जितनी भी चीजें वो सब आपसे निकलवा लूं ताकि आज कुछ भी बाकी ना बचा रह जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम राशियों के हिसाब से भविष्य फल पर आए, उसके पहले ओवरऑल 2025 आपको कैसा रहेगा? देखिए 2025 मैंने पहले भी कई लोगों को बताया है, हर बंदे की अलग अलग टेक्निक है प्रेडिक्शन करने की। यूजुअली आजकल न्यूमरोलॉजी इतने स्पार्क पे है और हर नंबर का एक अलग प्लैनेट डेडिकेटेड किया हुआ है। जैसे मूलांक 9 के लिए मंगल को सब बोलते हैं कि मंगल का है और ऑफ कोर्स वो है भी, लेकिन आप अगर सनातन ज्योतिष की तरफ पीछे की तरफ जाएंगी और मेरा जो तरीका प्रेडिक्शन का है वो जिस तरीके से जो नंबर जिस प्लैनेट को लॉटेड है मैं उसी को लेके चलती हूँ। तो मूलांक 9 के लिए मैं बृहस्पति जी, गुरु जी को ही, जो देवगुरु बृहस्पति हैं, उसी प्लैनेट को मेन मान के चलती हूँ। तो मेरे लिए 2025 में जो मुझे ऐसा लगता है, हर राशि में स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज होनी चाहिए। देवगुरु बृहस्पति मॉरल्स को राइज करते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके डिसीजन मेकिंग पावर में थोड़ा सा ज्ञान डालते हैं, या वो आपको ये कहते हैं कि अगर आप किसी कष्ट में हो तो आप विजडम के थ्रू अगर डिसीजन लेते हो, नॉट दैट जस्ट कि आपने किसी से सुन लिया और ले लिया, मॉरली भी जो करेक्ट हो, जो आपके धर्म कर्म को भी बढ़ाए, अगर इस तरीके का कोई उपाय खंड आप लेते हो तो डेफिनेटली देवगुरु बृहस्पति आपकी हेल्प करते हैं। तो ये थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म वाला, नॉट दैट कि आप तपस्या करने लग गए, ये अर्थ नहीं है। हाँ। आप कमाएंगे भी अच्छा, सब कुछ करेंगे, लेकिन अगर आप धर्म कर्म को साथ लेके चलेंगे ना तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा जी। तो वो कौन से मंत्र हैं जिनका जाप हमें 2025 में करना चाहिए, ये भी फिर आगे मैं आपसे जरूर पूछूंगी। हर एक राशि के लिए जी, बिल्कुल। अच्छा, हर राशि का अलग अलग है? देखिए मंत्रों के विशेष, अगर आप जाएंगे ना विशेष करके मंत्रों में, तो इतने मंत्र हैं जिसका अंत नहीं है। हाँ। मेरा कहना यह होता है कि किसी स्पेसिफिक ग्रह के मंत्र को आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं,
लेकिन ये ग्रह जिनके अंदर से निकले हैं विराट पुरुष से, आप उनका मंत्र जाप कर लीजिए। या देवों के देव महादेव, जितने भी आपके देव हैं, इंद्रदेव हैं, वायुदेव हैं, पवन देव हैं, अग्नि देव हैं, इनके ऐसे ही नहीं बोलते देवों के देव महादेव। तो जब आप उनका जाप कर लेते हैं तो एक को साधा सब सद गए, लेकिन लॉयल्टी के साथ किसी एक मंत्र का जाप आपको करना ही है, दैट्स ऑल। ये नहीं आज मैंने एक कर लिया, अब कल मैंने दूसरा कर लिया, अब इससे तो कुछ हो नहीं रहा तो मैं तीसरा कर लेता हूँ ट्राई, ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए। आपकी श्रद्धा बड़ी फोकस्ड होनी चाहिए और उसको आप करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तभी वो मंत्र का एक ऑरा रिलीज होता है जिसको हम यंत्र कहते हैं, जो हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते। हाँ. लेकिन अब साइंटिस्ट ने इसको प्रूफ कर दिया है कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कैमरा और लेंस, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, लेकिन उसके थ्रू वो ये देख पाते हैं कि जब साधक किसी मंत्र का जाप करता है और बड़ी श्रद्धा से करता है, फोकस्ड करता है, तो वो उसके ऑरा मंडल में वो यंत्र बनने लग जाता है। यंत्र हो गया जिसमें मंत्र का आवास है, एक तरीके का आसन बन जाता है उस देव का। तो जो वो आसन आपके आसपास बन जाता है जिसे हम यंत्र कहते हैं, देन वो एक कनेक्शन आपका बिल्ट होता है उस देव के साथ, चाहे वो शनि देव हो, चाहे वो सूर्य देव हो, चाहे वो नारायण हो, चाहे वो महादेव हो। एंड जब वो कनेक्शन बन जाता है, आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे प्राइम मिनिस्टर जी के साथ एक पीए चलते रहते हैं। हाँ। अब मेरे को कोई बात पहुंचानी है तो या तो मैं पीए जी के रास्ते से जाऊंगी, दैट इज ऑल्सो सूटेबल, क्योंकि डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से बात करना बहुत मुश्किल है। हाँ. आप नहीं कर सकते। हाँ. लेकिन इन केस आप वो मंत्र जाप को ये समझिए, अगर वो यंत्र बन गया है और वो आप निरंतर करते जा रहे हैं, आप कभी भी छोड़ते नहीं हैं, थोड़ा कम कर लेते हैं लेकिन करते हैं एवरीडे हैं, तो आपका एक डायरेक्ट कनेक्शन बनता है। यहाँ पे आप सोचेंगे कि हे प्रभु, या जो अगर आपने अग्निदेव को फॉर एग्जाम्पल आपने पूछा कि अग्निदेव मुझे ये चीज़ चाहिए, तो सब एप्लीकेशंस में से सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन उनके पास पहुंचेगी। दिस इज द पावर कि ये भी आप भी जाप कर रही हैं, मैं भी जाप कर रही हूँ, आप रोज कर रही हैं, मैं कभी कभी कर रही हूँ, तो मेरी एप्लीकेशन जाएगी मे बी टाइमली, इट कैन टेक टाइम बिकॉज देयर मेनी अदर एप्लीकेशंस इन द रो, ऑलरेडी बहुत लोग कर रहे हैं। अब आप इतने समय से कर रही हैं, करते 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 इतनी परिपक्व हो गई हैं, अब आपने एकदम से अपने इष्ट को याद किया, मुझे ये कष्ट आ रहा है, डू समथिंग, मेरे लिए कुछ कीजिए, तो वो बोलेंगे पहले इसकी, तो सिफारिश होती है, हर जगह होती है। तो वही सिफारिश आपके मंत्र हो जाते हैं। हाँ। तो किसी भी एक मंत्र को बहुत निष्ठा के साथ आप उसे रेगुलरली करिए। बहुत शानदार तरीके से आपने समझाया, और अब ये समझ में भी आ गया कि वो जो मंत्र जाप से कहते हैं कि वो सिद्ध हो जाता है, सिद्धि प्राप्ति हो जाती है, तो उसके लिए हर रोज उसका जाप करते रहना जरूरी होता है। तो ये मूल मंत्र जो हमें पॉडकास्ट की शुरुआत में ही मिल गया है कि बस आप जो भी जाप कर रहे हैं उसको आप करते रहिए, और कलयुग के लिए तो कहा ही गया है कि बस भगवान के नाम जाप से या मंत्र जाप से ही आपको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। वही आपने भी मूल मंत्र समझा दिया। अब 12 राशियां हैं, तो कागज कलम लेके मैं कह दूं कि लोग बैठ जाएं? नहीं, बिल्कुल बैठ जाएं, क्योंकि मैंने अपना कागज कलम मोबाइल में ही रखा हुआ है। हाँ। मैं तो लिख के फोटो खींच के, क्योंकि आज हम वैदिक पॉइंट ऑफ व्यू से सारे प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, टैरो से नहीं कर रहे हैं। तो वैदिक में हर राशि की एक पत्री बनेगी, उस हिसाब से ही उनका प्रेडिक्शन होगा। अब देखिए, 2 तरीके से प्रेडिक्शन होगा। हम प्रेडिक्शन को स्टार्ट करते हैं ज्यादा देर ना करते हुए। जब हम स्टार्ट करेंगे, मेष से मीन तक जाएंगे, तो 2 तरीके हैं। एक तो जो हम लोग का संवत्सर आता है वो 30 मार्च से हम स्टार्ट करते हैं, जो हिंदू सनातनी स्टाइल होता है। लेकिन ऑफ कोर्स सब लोग 1 जनवरी से ही न्यू ईयर मनाते हैं, तो इसमें हल्का सा वेरिएशन आएगा, क्योंकि जो शनि का ट्रांजिट है वो 29 फेब को, हाँ आप मार्च मान लीजिए, हाँ। 29 मार्च को, या फेब आप लेके चलिए, मार्च के महीने में वो आ जाएंगे मीन राशि में। उससे पहले तक, जनवरी से मार्च तक आप ये लगा के चलिए कि वो पीछे वाली राशि में रहेंगे, ठीक है, कुंभ में रहेंगे। हाँ। तो अगर मैं स्टार्टिंग से बोलूंगी कि मीन में आ गए, तो वो जस्टिफाइड नहीं होगा। तो ये 2, अगर मैं जनवरी से लूंगी तो मुझे कुंभ और उसके बाद मीन, दोनों का मिक्स बताना पड़ेगा। हाँ। कि जाते वक्त क्या असर छोड़ेंगे और आने के बाद क्या असर छोड़ेंगे। इससे अच्छा है हम मीन वाले पे ही करें, मीन वाले पे डायरेक्टली कर लेते हैं। तो वी स्टार्ट वही 30 मार्च से लेके चलते हैं, मार्च वाले महीने से लेके चलते हैं। मुझे ये समझ आया कि शनि के राशि परिवर्तन करने के बाद 12 राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आप हमें ये बता रही हैं। ये बताएंगे। और गुरु भी वृषभ राशि में आ गए हैं। विशेष ये 2 प्लैनेट्स का मूवमेंट हुआ है।
और ये दो प्लैनेट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शनि की देखिए सबसे बड़ी महादशा आती है, और गुरु, देवगुरु बृहस्पति की भी जो दशा होती है, दशा महादशा होती है, उसके अंदर वो लाइफ को पूरा चेंज कर देते हैं इस तरीके से कि या तो पुराना बिल्कुल ही तोड़ फोड़ देते हैं, ऑफ कोर्स टू, जैसे कहते हैं ना एक प्रतिमा बनानी है और हमारे पास पत्थर पड़ा हुआ है, तो देवगुरु बृहस्पति ठोक पीट के ना आपको ये बता देंगे कि आपको इसमें से प्रतिमा कौन सी बनानी है। यू विल कम टू नो दैट इज विजडम। शनि देव क्या करेंगे, और दशा महादशा में भी आप हैरानी की बात देखिए, सूचम रागुष बुकेशु, गुरु के बाद शनि की ही दशा आती है। यही दोनों प्लैनेट्स का ट्रांजिट मेन है जो आपके भविष्य फल पे असर डालने वाला है, और एक के बाद एक इनकी महादशा आती है। अब अगर आप शनि का ये बता दें कि अभी तक किस पे 7.5 चल रही थी, और जब शनि राशि परिवर्तन करके मीन पे जाएंगे तो फिर किनकी 7.5 हट जाएगी और किनकी शुरू हो जाएगी? देखिए शनि देव सबसे कमाल प्लैनेट है और सबसे अच्छे, मतलब पीपल आर स्कैर्ड ऑफ हिम, दे शुडंट बी। ऑफ कोर्स वो लोग डरेंगे जो जिसे हम कहते हैं ना कि क्रिमिनल्स डरते हैं पुलिस से, वरना अगर आपके कर्म अच्छे रहे हैं ना तो शनिदेव से ज्यादा ब्लेसिंग देने वाला प्लैनेट आपके लिए और कोई नहीं है। इसीलिए भी इनको दशा महादशा में जो मैं बता रही थी आपको, गुरु के बाद शनि आते हैं, सबसे लंबी इनकी महादशा होती है, क्योंकि ये बना के आपको सितारा भी बना सकते हैं एंड ये आपको मिट्टी में भी मिला सकते हैं। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे 7.5 की तो सबको ये पता ही है, हम शॉर्ट में बता देते हैं कि शनि जिस भी राशि में आते हैं उनके पीछे और आगे वाले सब गिर जाते हैं। संघ का असर होता है, वैसे तो हर प्लैनेट का असर होता है। शनि देव जी स्पेशली आपको बताते हैं अपना संग ठीक रखना है सबने। अगर आपकी शनि की दशा महादशा चल रही है तो जितने भी म्लेच्छ का मतलब हो गया जो भी बहुत ज्यादा शराब का सेवन करते हैं, जो भी बहुत ज्यादा सिगरेट टोबैको या बहुत ज्यादा मांस में आ सकते हैं। एक होता है कोई नॉन वेजिटेरियन है, कभी कभी खाता है, कम हिंसा हुई, वेजिटेरियन उससे भी कम हिंसा हुई। एक होता है कि हम तो नॉन वेज के बगैर खाना खा ही नहीं सकते, वी नीड नॉन वेज, हमें चाहिए ही चाहिए, वो हो गया बहुत ही हाई लेवल हिंसा पे आप चले गए। तो ऐसे लोगों पे ये लोग बोल देते हैं शनिदेव एक मैलेफिक प्लैनेट है। मैलेफिक प्लैनेट नहीं है, वो जो मैलेफिक चीजें कर रहे हैं ना उस पे असर ज्यादा देते हैं, दैट्स इट। अगर एक जना सात्विक है या वो कोशिश करता है कि मैं कम से कम इन चीजों का सेवन करूं, और एक जगह एवरीडे सेवन कर रहा है, तो जो प्रभाव है मैलेफिक वो जो एवरीडे सेवन कर रहा है उस पे ज्यादा होगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया हर देव का एक आसन होता है, वो प्रभाव किस पे ज्यादा डालेंगे, जो ज्यादा इन चीजों में है, और जो ज्यादा इन चीजों में नहीं उस पे हल्का सा कम प्रभाव होगा, प्रभाव दोनों पे होगा। तो हम अब इसको मेष राशि से स्टार्ट करते हैं। हाँ। देखिए मेष राशि में जब हम आते हैं तो जैसे मेष राशि की शनि की 7.5 शुरू हो रही है, कह सकते हैं आप, क्योंकि मीन में आ जाएगा। अब हम इसको संवत्सर के हिसाब से लेके चल रहे हैं, जो हमारा सनातनी नया साल शुरू होगा, मैं उस हिसाब से न्यू ईयर प्रेडिक्शन कर रही हूँ। तो बिल्कुल 7.5 शुरू हो जाती है। अब इसमें हमें ये समझना है 7.5 के नाम से घबराना नहीं है। मैंने अभी बेस में ही बोल दिया, संग, शनि का अर्थ है अपना संग ठीक रखो। शनिदेव इतने न्यायप्रिय हैं कि उनके फादर ने बस इतना बोल दिया था कि मैं इतना गौरवर्ण हूं और ये थोड़े से डार्क कम्प्लेक्शन के हैं, तो उनको उसमें अपने से ज्यादा अपनी माता के लिए ही वॉज हर्ट कि मेरी मदर को ऐसे बोल दिया, उनको कितना दुख लगा होगा। तो वो क्रूर कैसे हो सकते हैं? एक बच्चा जो छोटा सा बालक हुआ है, चाहे वो देव हैं, लेकिन वो इतने भावात्मक हैं कि उन्होंने अपनी मदर के उस इमोशन को समझा कि मेरी मदर को हर्ट हुआ होगा, पिताजी ऐसे बोल के चले गए। तो वो पिता के अगेंस्ट सुर उठाने में सक्षम बच्चा वो कैसे क्रूर हो सकता है, ये समझने की जरूरत है। वो क्रूर नहीं है। आप अगर क्रूर है ना तो वो आपके लिए क्रूर है। देन ही विल टेक अ पक्ष की मैं ना किसी के फेवर में तब खड़ा रहूंगा अगर मेरा रिश्ता भी है, मेरे फादर भी है या कोई भी है। तो शनि देव को प्रसन्न करना है तो आपको रिलेशनशिप्स को, मोह को साइड में रख के मॉरली बड़े स्ट्रॉन्ग स्टैंड्स जीवन में जो लेता होगा ना, वो शनि देव का सबसे प्रिय होगा।
तो वैसे तो ये 12 राशियों को समझने की जरूरत है कि बिल्कुल। अगर आप ठीक हैं तो शनिदेव आपके लिए ठीक ठीक है। लेकिन शुरुआत चूंकि हम मेष राशि के साथ कर रहे हैं तो Let's start. मेष राशि वाले तो इस चीज को गांठ बांध कर रख ले कि कोई भी आपको समझाए कि भैया तुम्हारी 7:30 शुरू हो गई है, अब तो बुरा समय शुरू हो रहा है, तो वरदा जी की इस बात को याद कर लीजिएगा और चाहिएगा तो ये वीडियो उसको दिखा भी दीजिएगा कि बिल्कुल। भाई हम ठीक तो सब ठीक। जी, 7:30 हमेशा बुरी नहीं होती है, बट ऑफ कोर्स ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिससे गलतियां नहीं हुई होती। बस अगर हम ये समझ लेना एक इंसान होने के नाते, हम ह्यूमंस का मतलब भी ये है दैट यू विल मेक मिस्टेक्स, बट इफ यू आर रेडी कि मैं इस मिस्टेक को रिपीट नहीं करूंगा एंड जो भी इसके लिए बेस्ट कर सकता हूँ, नेक्स्ट राइट स्टेप ले सकता हूँ, तो एवरीथिंग विल बी फाइन। मेष राशि 2025 याद रहे, स्मरण रहे, हम चंद्र राशि के हिसाब से ले रहे हैं और दूसरा हम अपने नए संवत्सर के हिसाब से ले रहे हैं। मार्च से स्टार्ट करेंगे इस चीज को, जनवरी से स्टार्ट नहीं करेंगे। तो उसमें हम देखते हैं कि शनि तो मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, गुरु हमारे वृषभ राशि में आ जाएंगे, तो मेष राशि वालों के लिए एकदम से बहुत अच्छे काउंसलर्स हो जाएंगे। मतलब लोग इनके पास आएंगे, आके इनसे नाना प्रकार के सजेशंस ले सकते हैं। इनके करियर पॉइंट ऑफ व्यू में एक बहुत बड़ा बूस्ट आने की उम्मीद है। दीज पीपल कैन डू अमेजिंग वर्क। पैसा कमाने के लिए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा टाइम है। तो फाइनेंशियली मेष राशि वाले बहुत अच्छा कर सकते हैं। घर बनाने की एक प्रबल इच्छा आएगी जिनका घर नहीं बना है, या फिर अगर घर है तो मैं नई प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं भूमि खरीदना चाहता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं। इनको जो सिर्फ हिट करेगा वो इमोशनल ग्राउंड हिट करेगा। स्पेसिफिकली जो अगर मैं शादी की बात करूं, अगर आप शादीशुदा हैं, देखिए जो शादीशुदा नहीं है कपल्स, उनके तो वैसे भी चलता रहता है। हम मेन बात करेंगे शादी वाले कपल्स की, कि इनके अंदर थोड़ा सा ये होगा, जो प्रभाव हमारा, जो शनि ने भी एक चेंज मारा है, थोड़ा सा एक प्रभाव आएगा। उसकी वजह से थोड़े से मनमुटाव, डिस्टेंस और टेंशन्स क्रिएट होंगे। जैसे कहते हैं ना, आपके दोनों के बीच में अगर आप यहाँ थे तो आप यहाँ आ जाएंगे। तो उसको कवर अप करने के लिए मुझे यही बोलना कि अगर आप इतने अच्छे काउंसलर्स बने हुए हैं भाई, गुरु आपके सेकंड भाव में आए हुए हैं और आप इतने अच्छे वक्ता बने हुए हैं, तो उस काबिलियत का इस्तेमाल अपने घर में डोमेस्टिक पीस बनाने के लिए भी आप करें। क्योंकि यूजुअली हम अच्छे, बाहर के लिए तो हम बहुत अच्छे होते हैं, घर में आके थोड़े से हम थक जाते हैं कि मन नहीं है अब इससे ज्यादा काउंसलिंग करने का या कुछ करने का। मतलब जो सलाह आप दूसरों को दे रहे हैं उसको खुद अपने पे जीवन में चलना है। हाँ। बस दैट्स इट। तो प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है, हेल्थ इनकी ठीक रहेगी, ऐसा हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी हेल्थ को मैं मानसिक और शारीरिक दो उसमें डिवाइड करती हूँ, क्योंकि अगर आज मानसिक क्लेश है ना, तो कल शारीरिक क्लेश भी आ ही जाएगा, सूनर और लेटर, इफ नॉट इन 2025 मे बी इन 2026। तो आप किसी भी डॉक्टर से पूछोगे, वो यही कहते हैं एंजाइटी, फियर, गुस्सा, ये सब अगर एक्सट्रीम में चला जाएगा तो आपकी बॉडी में उसके सिम्टम्स आ जाएंगे। तो आपको वो ध्यान रखना है, भविष्य में बीमार ना पड़ो। इसलिए 2025 में ऐसा मैं कुछ नहीं देखती हूँ। आप काफी एनर्जेटिक हुए हैं, सब कुछ बढ़िया है। देखिए मंगल भी थोड़ा नीच का बैठा हुआ है, नंबर 4 में आएगा, मंगल नीच का हो जाएगा। तो मेष राशि वाले वैसे भी थोड़े एनर्जेटिक लोग होते हैं, तो एनर्जी पहले से थोड़ी सी कम लगेगी इनको, इमोशंस की वजह से। इमोशन जो हिट करेगा ना, कि मेरा जो पारस्परिक जिनसे मेरा प्रेम था वो नहीं रहा, या पास्ट में मैं इनके साथ था अब मैं नहीं हूं, या मेरे पति के साथ ऐसे नहीं हो पा रहा, इन चक्रों के वजह से इनका थोड़ा सा ढीलापन आएगा। दे विल बिकम लेजी, मे बी दे विल फील कि मेरा बीपी लो हो गया है या कुछ हो गया है। अदरवाइज करियर वाइज इनका कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छा करेंगे, बहुत बढ़िया करेंगे। और अपने बच्चों के लिए इनके नए योग बनेंगे कि बच्चे अच्छी स्टडी पे जा सकते हैं, और अगर वो बोलेंगे कि मुझे यहाँ पे पढ़ाई करनी है, मुझे बाहर जाके पढ़ाई करनी है, तो ये उसमें भी मदद करने में पूर्ण सक्षम रहेंगे। मैं ये चाहती हूँ कि मेष राशि वाले हमें बताएं कमेंट करके कि क्या आपकी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही है, मतलब क्या आपके जो लाइफ पार्टनर है उनके साथ कोई आपका झगड़ा, मनमुटाव या बन नहीं रही हो, ऐसी कोई भी बात अगर है तो आप कमेंट में बताएं। और वरदा जी के शो में मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अपनी प्रॉब्लम्स को आप कमेंट कीजिए, और वो देखती हैं कमेंट को कि आप क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, या आपकी समस्या क्या है। Definitely. तो शी इज वन ऑफ देम जो शो करके, पॉडकास्ट करके चली नहीं जाती है, वो देखती है आपकी प्रॉब्लम। तो मेष राशि वाले तो फटाफट से हमें बताएं कि क्या ऐसा आपकी लाइफ में चल रहा है, और मेष राशि वाले से बचने के लिए क्या करें। हाँ जी, तो मेष राशि को रन ऑफ कोर्स मंगल करता है। जैसे मैंने आपको बोला, मेष राशि के अधिपति ही मंगल हैं, और मंगल ही
2025 में जो 2025 की पत्री बन रही है उसमें वो गोचर में नंबर 4 में यानी कि नीच में चले जाएंगे। तो नीच का मतलब सुन के ये नहीं है कि हाय क्या हो गया, उसको आपने ये समझना है कि अगर जैसे घर में अगर कोई बच्चा बीमार है तो आप उसको हेल्दी खाना खिलाएंगे ताकि एनर्जी आ जाए, दैट्स ऑल। तो आपने मंगल की उपासना के लिए आपको पता ही है, आप हनुमान जी को यू कैन विदहोल्ड हनुमान जी, नहीं तो आप मंगल जी का ही कोई भी मंत्र। मैं हमेशा कहती हूँ आपको किसी स्पेसिफिक मंत्र को जानने की जरूरत नहीं होती। एवरी मंत्र इज अवेलेबल ऑन गूगल, बस किसी एक को पकड़ना है और पकड़े रहना है, उसको आप करते रहो। बेस्ट है आप हनुमान जी की शरण में जाओ, ओम हंग हनुमते नमः कर सकते हो, ठीक है। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा, ये बहुत अच्छा मंत्र है, इसका निरंतर जाप कर सकते हो। ये लंबा लग रहा है, बड़ा लग रहा है, तो ओम हंग हनुमते नमः कर सकते हो। ये आपके मंगल को पावरफुल बनाएगा। और आप एक झंडा, जो केसरी रंग का झंडा होता है जिसपे जय श्री राम लिखा होता है, इसका जाप करके कम से कम 3 माला जब आप स्टार्ट करते हो तो आप जाके किसी हनुमान जी के मंदिर के ऊपर लगवाने के लिए पंडित जी को कह सकते हो, ठीक है, फॉर द ईयर 2025 कि मैंने ये यहाँ लगाया है। रिक्वेस्ट कर देना, क्योंकि बहुत लोग जाएंगे झंडा लगाने के लिए, इतने मंदिर कहाँ से आएंगे। तो एटलीस्ट अगर किसी का लगा हुआ है तो हनुमान जी के पास तो थोड़े समय के लिए रख ही दे। और इससे भी प्यारा जो मैं बोलती हूँ किसी को, मैं ये बोलती हूँ अगर आपके घर में टेम्पल है, आप एक छोटा सा बना लो, उसको कलर कर लो ऑरेंज, राइट इट, उसमें लिख दो जय श्री राम या हनुमान जी का नाम लिख दो, और उसको ऊपर आप ऐसे हनुमान जी के ऊपर चिपका सकते हो, कुछ कर सकते हो। ये भावात्मक है और ये इतना प्यारा, और आपके मंदिर में हमेशा रहेगा। आप अपने घर पे भी लगा सकते हो, घर के ऊपर भी ध्वज लहरा सकते हो। तो मंगल जी का मैंने आपको बताया, ये करने से क्या होगा, ऊर्जा बूस्ट हो जाएगी, और ऊर्जा बूस्ट होगी तो प्रॉब्लम्स आई भी होंगी तो लड़ने की शक्ति आ जाएगी, क्योंकि ढीलापन है तो फिर प्रॉब्लम है, बाकी और कोई इनको प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए, मेष राशि वालों का तो मुझे लगता है बेड़ा पार इस मंत्र के जरिए हो ही जाने वाला है 2025 में। अब अगली राशि की ओर हम बढ़ते हैं, वृष राशि। अब वृष राशि में जैसे मैंने आपको बोला कि जो गुरु हैं वो वृषभ राशि में ही आ गए हैं। तो 2025 में जब लगन में ही हम देखते हैं, क्योंकि हम वृषभ राशि की पत्री बनाएंगे तो उसमें लगन में नंबर 2 आ जाएगा। अब मैं हर किसी की तो पत्री लेके नहीं बता सकती हूं, तो मैं एक कॉमन पत्री हम बनाते हैं वृषभ राशि की। उसमें हम देखते हैं वृषभ राशि वालों के ऊपर गुरुदेव की कृपा हुई है, वो खुद आके बैठे हुए हैं। जब वो खुद आके बैठे हुए हैं तो वो काफी सारे एंगल से बहुत सारे घरों को देख लेते हैं, उन सब घरों पे प्रभाव पड़ेगा। तो वृषभ राशि वालों के लिए बहुत खूबसूरत टाइम है 2025, लेकिन मेहनत करवाते हैं देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि गुरु जी हैं। आप जब स्कूल जाते हो आप बिना पढ़े ना एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। अब ये एक बेसिक प्रेडिक्शन हर कोई देता है कि बहुत अच्छा है, बहुत कुछ मिलेगा, बट मैं 100% ये कह सकती हूँ अगर ये मेहनत नहीं कर रहे, इनको अपॉर्चुनिटीज भर भर के मिलेंगी। शायद मे बी एवरीडे वर्क, एवरीडे कहीं जाना है, लोगों को अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिलती, तो ये भी अपने आप में एक आशीर्वाद है। इफ दे आर विलिंग टू टेक ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी, इफ दे आर विलिंग टू वर्क लाइक अ सोल्जर, राजा नहीं समझे अपने आप को, सोल्जर मान लें, तो फिर राजा वाला ऐश्वर्य इनका वेट कर रहा है। इनको धन संपदा सब कुछ मिल सकता है। अगर किसी का अपना घर नहीं था तो घर बनने के भी योग हैं। अच्छा। कोई प्लॉट नहीं बिक रहा था तो प्लॉट बिकने के योग हैं। कुछ फंसी हुई थी प्रॉपर्टी, कोई छल हो गया था तो उसमें से भी कुछ मिल जाए, ऐसा योग है। तो ये एक बहुत मिरेक्युलस टाइम है वृषभ राशि वालों के लिए। हाँ, जो विशेष ध्यान रखना है, जैसे मैंने बोला मैं गुरु और शनिदेव को लेके चल रही हूं। अब शनिदेव मीन राशि में जैसे ही एंटर करते हैं, हाँ। आएंगे तो इनकम आपको तभी मिलेगी जब आप मेहनत, इसीलिए मैंने बोला गुरुदेव भी बोलेंगे मेहनत करो और पालो, और शनिदेव तो है ही मेहनत के देव, वो तो बिना पुरुषार्थ के आपको कुछ मिलने नहीं वाला। जहां आप ढीले पड़ गए आपका मामला स्टक। पर तो सीधी बात है, जैसे क्लास में टीचर गुरु कहता है कि भाई मेहनत करो और नंबर लो, बस वैसे ही गुरु कहेंगे कि मेहनत करो और सारा ऐश्वर्य ले लो। नहीं, वृषभ राशि वालों के लिए गोल्डन पीरियड है, इनको मेहनत करनी है, बस थकना नहीं है। अगर आप वृषभ राशि वाले ये समझ लेना कि 2025 में हमें सिर्फ काम करना है, तो आने वाले कई साल सवर जाएंगे आपके। अच्छा। आप इतना कमा सकते हो, इट्स अ गोल्डन पीरियड फॉर यू। आप जो चाहो वो आपको मिल सकता है। 8 प्रकार की लक्ष्मी मिल सकती है। कोई आपका केस भी अगर फंसा हुआ है पुराना, हालांकि केसेस के योग बनते हैं, आपको केसेस से बचना है। ये वृषभ राशि वालों को मुझे कहना है, अगर कोई पुराना केस आपके ऊपर चल रहा था तो वो खिंचने के योग हैं, लेकिन हारना
ऐसा नहीं है। अगर आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, न्याय अनुसार चल रहे हैं, तो आपको उसमें न्याय मिल जाएगा। ओनली व्हेन इफ अगर आप ठीक थे तो ये मुझे जोड़ना है। बीच बीच में अगर आलस से घेर रहा है वृष राशि वालों को, तो वो फिर उपाय के लिए क्या करें? उपाय के लिए कोई, देखिए वृषभ राशि शुक्र से चलती है, तो आपको वैसे भी धन संपदा का ईयर आपका चल रहा है, आपको माता लक्ष्मी की शरण में जाना है। और माता लक्ष्मी किसकी शरण में है? वो चंचला बोला जाता है। माता लक्ष्मी चंचल नहीं है, चंचल एक्चुअली हम लोग होते हैं। हम दोषारोपण करने की तो मनुष्य की बहुत पुरानी आदत है। माता लक्ष्मी जो है वो स्थिर नहीं रहती, सबसे ज्यादा स्थिर रहती हैं, तभी तो विष्णु जी के पास रहती हैं। तो आपने ये समझना है, लक्ष्मी नारायण की इकट्ठे पूजा करनी है। लोग लक्ष्मी जी की अकेले पूजा करते हैं। अकेले पूजा, लक्ष्मी जी इज नॉट इंटरेस्टेड, शी डजंट वांट टू कम। वो बोलेंगी मैं क्यों आऊं, मैं अपने पति के साथ बैठी हुई हूँ, है ना, मेरे को नहीं आना। आपको मुझे बुलाना है तो आप मेरे हस्बैंड को पहले बुलाइए। आप मुझे नहीं भी बुला रहे होंगे, आई विल कम, आई विल कम, मैं आ जाऊंगी पीछे पीछे। पर अगर आप मुझे अकेले बुला रहे हैं तो मैं चंचला हूं, आई विल कम। एंड जैसी मुझे कोई छोटा सा लूप होल दिखेगा ना आपके नेचर में, आपके व्यवहार में, आपने अपनी घर की लक्ष्मी का अपमान कर दिया, आपने अपनी माता का अपमान कर दिया, वो ढूंढेंगी बहाने वापस जाने के अपने हस्बैंड के पास। तो इफ यू वांट कि वो स्टे कर जाए, तो लक्ष्मी नारायण की आराधना इन लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगी। आपका पुरुषार्थ तो बढ़ ही जाएगा। जब आप विष्णु की आराधना करते हैं, आपके अंदर स्ट्रेंथ आती है पुरुषार्थ करने की। विष्णु जी हमेशा आपको कभी भी ये नहीं करेंगे कि स्ट्रगल्स हटा देंगे, स्ट्रगल इनफैक्ट बढ़ा जरूर सकते हैं टू मेक यू अ बेटर पर्सन। तो वो आपको स्ट्रेंथ देंगे कि भाई आप स्ट्रगल करो, और यहाँ लक्ष्मी जी छन छन करके आती रहेंगी आपके पास। तो वृषभ राशि वालों के लिए लक्ष्मी नारायण की पूजा आपने करनी है। और सबसे अच्छी बात है, यदि आप दूध शिवलिंग पे चढ़ाएं, ये मैंने पहले भी बोला था, मैं फिर बोल रही हूँ, दूध के अंदर आप थोड़ा सा गंगा जल मिला सकते हैं और आप शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है आपको मंदिर जाके चढ़ाना है। अगर आपके घर में छोटा सा शिवलिंग है तो आप 1 चम्मच भी चढ़ा सकते हैं। ये तो मनोभाव है, आपने चढ़ाना है। चढ़ाने और नहीं हो रहा तो आप किसी ब्राह्मण को दूध का दान कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इससे आपकी जो भी परेशानी, क्योंकि वृषभ राशि वालों के लिए भी मुझे ये कहना है कि जो उनका पर्सनल रिलेशन वाला अकाउंट है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है विद स्पाउस। अच्छा, तो उस पे आपको ध्यान रखना है। काम के क्षेत्र में तो आप अच्छा करेंगे, हालांकि मैनेज कर लेंगे ये लोग, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा वैरागीपना, शनि का भी प्रभाव है ना, आएगा। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, ऑल्टरनेट आप ढूंढ सकते हैं। अगर आप लोगों में से किसी एक को बाहर जाके काम करना है तो आप जाने दें। वो प्रेम में जा रहे हैं ना, तो थोड़ी सी दूरी भी बनी रहेगी, बातचीत भी अच्छी सी होगी। और अगर साथ में ही रहना है तो फिर थोड़ा सा आपको खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा। जो उपाय आपको लक्ष्मी नारायण के बताए हैं वो कपल फाइट्स को प्रिवेंट करेगा और लक्ष्मी धन वृद्धि भी करेगा। बहुत शानदार। और ये चीज़ आपने बहुत अच्छी मेष के लिए भी बताई, वृष के लिए भी बताई कि आपको अगर झंडा लगाना है तो वो भी आप घर पे लगा सकते हैं। शिवलिंग पर अगर आपको दुग्धाभिषेक करना तो वो भी आप घर पे कर सकते हैं। तो मतलब आराम से वाला ये दोनों ही उपाय है दोनों राशि वालों के लिए। लेकिन मिथुन राशि के लिए कहीं कोई कष्ट भरा और ज्यादा मेहनत वाला उपाय तो नहीं है, वो हम तीसरी राशि में बढ़ते हैं। नहीं, तो हम अब जेमिनाइज पे ही आ जाते हैं, मिथुन राशि वालों पे। देखिए मिथुन राशि बहुत समझदार, इंटेलिजेंट होती है। मिथुन राशि वालों को ज्यादा हमें समझाने की एज एस्ट्रोलॉजर जरूरत नहीं होती, बिकॉज़ खुश हो गए होंगे दे आर वेरी ब्रेनी, दे आर वेरी ब्रेनी। आप देखिए ना, उनका साइन ही ऐसा है, जो मुंह बने हुए हैं। तो मिथुन राशि का क्या होता है, लॉजिकल है हर चीज में, आगे तक की प्लानिंग कैसा चलेगा। लेकिन जैसे मैंने बोला संघ का प्रभाव, तो हर राशि अपनी पिछली और आगे की राशि का संघ भी लेके चलती है। मैं पूछ लूं अपने व्यूअर्स से कि मिथुन राशि वाला आपके घर में कोई है और आपको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत समझदार, बहुत बुद्धिमान अगर है, तो प्लीज मुझे आप कमेंट करके बताओ। क्योंकि ये जब कमेंट्स लोगों के आते हैं ना, तो हमें ये पता चलता है कि वो जो ज्योतिष की हम बात करते हैं वो साइंस है एक्चुअली, और उसमें जो बातें बताई गई हैं वो कितनी सटीक हैं। तो मिथुन राशि वाले फटाफट हाजिरी आप कमेंट सेक्शन में लगा दो और ये बताओ कि आप कितने बुद्धिमान हो, या घर में अगर कोई शख्स है तो वो आपको कितना इंटेलिजेंट दिखाई दे रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो हर राशि में ना मुझे एक चीज बोलनी है, पिछली और आगे राशि के जो अधिपति होते हैं ना, उनका भी थोड़ा सा सेंस आता है। संघ का प्रभाव न केवल मनुष्यों का होता है, राशियों में भी होता है। और ये आप आजमा के देख सकते हो, ये मेष राशि में भी देख सकते हो, वृषभ में भी देख सकते हो। अब हम आ गए हैं मिथुन पे, मैं मिथुन से स्टार्ट कर देती हूँ। तो मिथुन के अंदर जो वृषभ के अधिपति हैं वो तो शुक्र हैं,
मिथुन के अधिपति आपको पता ही है बुध हो जाते हैं, और जो हमारे अगली राशि है वो है कर्क, चंद्रमा। तो चंद्रमा, शुक्र और बुध तीनों का सम्मिश्रण आपको मिलता है। अब ये जब हम बहुत स्पेसिफिक हो जाते हैं, क्योंकि नक्षत्र भी है, नक्षत्र के अंदर चरण भी है, तो ये बड़ी वास्ट साइंस हो जाती है, पर हम एक कॉमन ऊपर की मलाई लेके निकल रहे हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए मुझे ये कहना है, ये बहुत ही अमेजिंग टाइम होगा। ये जो शिफ्ट हुआ है गुरु का जो इनका हम देखेंगे वो जाएगा इनके 12th हाउस में। मैंने देखा, क्योंकि मैंने मिथुन लगन की कुंडली बनाई, तो नंबर 2 आ गया 12th हाउस में। 12th हाउस में हमारे गुरु चले गए हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये नहीं गुरु का व्यय होगा। 12th हाउस को हमेशा व्यय ही बोला जाता है, एक्सपेंसेस, ठीक है, बट एक्सपेंसेस हमेशा लॉस नहीं होते। गुरु का व्यय का मतलब होता है एक्सट्रीम एनर्जी जो आपकी स्पिरिचुअलिटी में है, आप उसका यूज कर रहे हैं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट को कोई एक्सपेंस भी ले सकता है कि तूने एक्सपेंस कर दिया, हाँ। और कोई ये भी कह सकता है मैंने इन्वेस्टमेंट करी, आगे जाके मुझे इसका कोई फल मिलेगा। गुरु का इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हो गया अत्यधिक ज्ञानवर्धक बातें करना, ज्ञान चर्चाओं में चले जाना, कोई इस तरीके का कार्य करना जिसमें ज्ञान चर्चा हो, आपका मन एकदम से स्पिरिचुअलिटी में आना। अगर आप सारा दिन भजन नहीं करें, आपका कार्य क्षेत्र ऐसा हो जाएगा कि शायद आप संतों से मिलने लग जाएं, शायद आप उनसे बातें करने लग जाए, अकस्मात कोई आपको टकरा जाए, आप मंदिर जा रहे हैं, आप भजन कीर्तन में इंटरेस्ट ले रहे हैं, हमारा पॉडकास्ट आप देखें, चिंतामणि आप देखना शुरू कर चुके हो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो ये मिथुन राशि का हुआ, हाँ। ठीक है। दूसरा देखिए, मंगल सबके लिए नंबर 4 में है, सबके लिए 12 राशियों के लिए नीच का लेगा, इनका प्रभाव अलग अलग एरिया में। तो इनको मिथुन राशि वालों को अपने गले का थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि बोलेंगे ज्यादा। जब अच्छा, देवगुरु बृहस्पति 12th हाउस में चले गए, हाँ। तो मतलब आपका जो वाणी का एरिया है उसमें आप ज्यादा बोलेंगे, गला हो गया, ठीक है। लगन अगर आपका शीश हो गया, तो ये आपका गला हो गया, ठीक है। आपका कुटुंब भी होता है शादी से पूर्व का कुटुंब, यानी कि मायके वाला कुटुंब। जो मायके वाला कुटुंब है वो भी नंबर 2 से देखेंगे। तो हो सकता है इनके मायके में जो स्त्रियां हैं, या अगर जो पुरुष मिथुन राशि के हैं, तो उनके तो जहां वो रह रहे हैं वही, क्योंकि उनका तो कुछ चेंज होता नहीं है। तो वहां पे अगर हम देखें तो हो सकता है किसी की हेल्थ में थोड़ा सा डिटेरियोरेशन हो, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, जो मैनेजेबल होगा, ऐसा नहीं है। तो जब भी आपको हेल्थ हजार्ड नजर आएगा, दैट इज ड्यू टू मंगल बीइंग वीक आपके घर में। तो मंगल के लिए हनुमान जी को ही आपने पकड़ना है, भागो उनके पीछे, ठीक है। और हनुमान चालीसा कर लो, उनका मंत्र जाप कर लो, और उन्हें को खुश करना है, रामायण कर लो, वो जिनको प्यार करते हैं उनको सुमिरन कर लो, मंगलवार को दर्शन कर लें, मंगलवार को दान है इतने सारे, है ना। आप सिंदूर का दान कर सकते हो। पीपल के जो पत्ते होते हैं या पान के जो पत्ते होते हैं, उसके ऊपर 108 पत्ते लेके माला बनाओ। इतनी मेहनत अगर आप कर सकते हो, और उन्हें चढ़ा दो। हर पे लिख दो श्री राम, घर में बना लो, अगर किसी से बनवाना है तो उनसे बनवा के चढ़ा दो। ये बहुत अचूक उपाय होते हैं हनुमान जी के। अशोक का पत्ता उन्हें बहुत प्रिय है, पीपल का पत्ता प्रिय है, क्योंकि पीपल का पत्ता उनके राम ही है। जब विश्वरूप आता है तो वो ये बोलते हैं कि वृक्षों में जो पीपल है वो मैं हूं, तो इसीलिए पीपल के पत्ते का हम मान करते हैं। तो एक तरीके से उन्होंने अपने इष्ट को ही धारण कर लिया है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये करेंगे, आपको उससे फायदा होगा। घर में जो मैंने आपको बताया हेल्थ हजार्ड की बात आ सकती है। कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा करेंगे, कार्य क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कार्य क्षेत्र इनका बहुत बढ़िया चल रहा है। इनफैक्ट अगर ये गलती से मीडिया लाइन में है तो ये बहुत चमकेंगे। अच्छा, अगर मीडिया लाइन से रिलेटेड कोई, देखिए हर मिथुन राशि वाला मीडिया लाइन से नहीं होता, हाँ। या पॉलिटिशियन नहीं होता फॉर दैट मैटर, हाँ। तो पॉलिटिशियंस भी अगर कोई मिथुन राशि का है, उसके लिए गोल्डन पीरियड होगा, पहले से बेटर। गोल्डन पीरियड का अर्थ ये नहीं है वो सीधा प्राइम मिनिस्टर बन गया। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जो पहले था उससे वो बहुत बेटर पोजीशन पे जा सकते हैं, बहुत बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, उनकी लोकप्रियता बढ़ सकती है। या फिर अगर आप नया काम करने की सोच रहे हैं तो आप मीडिया से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे आप पॉडकास्टिंग कर रहे हो, हाँ। तो पॉडकास्टिंग भी कर सकते हैं। हाँ। जरूरी नहीं, राशि वाले नोट कर लें, हाँ। क्योंकि राहु आपके बोलने से रिलेटेड कोई भी काम है तो वो उसको कर सकते हैं। एक्टिंग, बोलने से रिलेटेड, मीडिया, पॉलिटिक्स, क्योंकि राहु ये सब चीजों में बहुत प्रवीण है। किसी की एक्टिंग करना, नकल करना, और छल से डील करना, बिल्कुल कुछ सारी चीजें ये सब। तो वैसे भी जो भी आप काम कर रहे हो उसमें तो वृद्धि होगी ही होगी। आप बहुत अच्छा करेंगे, यू विल थिंक एंड रिसोर्सेज विल गेट क्रिएटेड। और थोड़ा बहुत जो इनको
वही बात आती है इमोशंस, क्योंकि मिथुन राशि वाले को ऐसा लगता है कि कोई मुझे गलत बात पे कुछ ना, मतलब मैंने जो काम नहीं किया उसके लिए मुझे ब्लेम ना कर दे, वो ये एक चीज है जो ये नहीं ले सकते बिल्कुल भी। तो उस चीज के अंदर इनको खुद ही थोड़ा सा अपने आप को नियंत्रित करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो बुध हैं तो बुध में फिर दोबारा नारायण आ जाते हैं, ठीक है। तो जब इनकी राशि के लिए जब मुझे ये कहना है कि पर्सनल में मूडी हो जाएंगे, थोड़े से मूडी हो जाएंगे, कभी भी एकदम से कुछ भी रिएक्शन दे सकते हैं, वो हो सकता है कोई बात याद आ जाए पूर्व। ये सारा जो आप गणना बता रही हैं वो अलग अलग नक्षत्र ये ग्रहों के हिसाब से है। जब गुरु का आपने बताया, बुध का बताया, तो वो अलग अलग है। तो मिथुन राशि वालों के हिसाब से, क्योंकि इनके मन के स्थान पे केतु आ जाएंगे। जब मन के स्थान पे केतु आ जाते हैं तो केतु एक पृथकवादी प्लैनेट होते हैं, और अगर अकेले हैं तो वो टॉप पे लेके जाते हैं। तो किसी से यदि विछोह हुआ हो, किसी के अंदर बहुत इन्वेस्टेड हो इमोशनली, और थोड़ी सी भी छोटी मोटी बात हो गई हो तो बहुत ओवर थिंकिंग करने लगेंगे, एकदम से एक एक्सट्रीम डिसीजन ले लेंगे, आई एम नॉट टॉकिंग टू हिम, आई एम नॉट टॉकिंग टू हर, ऐसे कर दिया मेरे को। वो एक्सट्रीम नहीं करना, क्योंकि आपको यू वांट टू टॉक टू दैट पर्सन, बट वही मैं कह रही हूँ, आप जो मूडी होंगे, जो एक ये केतु का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, उसकी वजह से आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप ले सकते हैं। ठीक है। तो करियर वाइज वेरी गुड है। हाँ। और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग स्टेप ले लेंगे तो फिर आगे जाके आपको दुखद एक अनुभूति हो सकती है कि यार मेरा वो मित्र मेरे से दूर हो गया, तो उस पे ध्यान रखना है। हाँ, और नारायण की पूजा। हाँ, मिथुन राशि वालों को उपाय भी मिल गया है, हालांकि समय बहुत बुरा बताया नहीं है वरदा जी ने, अच्छा तो बहुत ज्यादा चिंतित होने की आपको जरूरत नहीं, नहीं जरूरत है। बिल्कुल भी। तो मिथुन राशि तक का तो हो गया, अब अगली राशि है कर्क। कर्क। चलिए फटाफट कर्क राशि को लेके चलते। तो कर्क राशि में जैसा मैंने बोला था कि 2025 में कर्क राशि यानी कि लगन में ही मंगल नीच का आ जाएगा, तो ऑफ कोर्स इनको छोटी छोटी बातों पे तुनक मिजाजी हो जाएंगे। कर्क राशि वाले थोड़े से इमोशनल ज्यादा होते हैं, ड्रिवन बाय चंद्रमा, बट मंगल का एस्पेक्ट क्योंकि लगन में आ गया और वो भी नीच का हो गया है, तो दे माइट फील दैट पीपल आर ब्लेमिंग देम फॉर समथिंग। अच्छा, ऐसा होगा नहीं, ऐसा वो Feel करेंगे। सोचने लगेंगे, जैसे बहुत ज्यादा चिंतन, जैसे नॉर्मली भी आपने अगर कुछ कह दिया उनको ज्यादा बुरा लग गया, ऐसा, और फिर उस पर चिंतन चलता रहेगा। तो कर्क राशि वालों को बस अपने स्पाउस के साथ रिलेशन का ध्यान रखना है। थोड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, उसमें मेन भूमिका इनकी स्वयं की है कि ये बहुत ओवर थिंकिंग कर लेंगे, और जो पार्टनर है वो दुखी हो जाएगा इस बात से कि भाई हर बात पे ओवर थिंकिंग है। तो उसको अपनी समझ बूझ से, अब जब प्रेडिक्शन सुन ही लिया है, आपने ध्यान रखना है। और पूर्णिमा के दिन, जो आपकी पूर्णमासी का दिन आता है, उसमें व्रत रख सकते हैं, ठीक है। व्रत रखिए, और पूर्णमासी के दिन पे आप खीर, पहले पुराने जमाने में करते थे, हम छतों पे खीर रख देते थे कि पूर्णिमा में पूरा वो ऐसे चार्ज हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा की पूर्ण पावर होती है, वो सुबह उसको आप खाइए। तो वो आप कीजिए, उससे आपका ये जो रिलेशनशिप वाला पार्ट है ये थोड़ा सा सॉर्ट आउट हो जाएगा। करियर वाइज अमेजिंग, मतलब छप्पड़ फाड़ के आपको पैसा आ सकता है, प्रमोशन है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो नई डील्स हैं, बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो बिजनेस बहुत बढ़िया है। तो पैसा तो अनएक्सपेक्टेड, जितना सोचा नहीं होगा उतना कमाने के योग इनके बने हुए हैं। तो जो भी पूर्व स्थिति है उससे बहुत बेहतरीन स्थिति पे ये आ जाएंगे। और जो इनकी हेल्थ है, अगर मैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से लूं तो इनको बस अपने उदर का ध्यान रखना है। पेट, कोई ऐसी चीज ना खाएं जो बहुत ज्यादा गर्मी उत्पन्न करने वाली हो। कोई भी चीज जो, जैसे बहुत ज्यादा मिर्च हो गया, एसिडिक चीजें ज्यादा नहीं लेनी, अल्कलीन ज्यादा रखनी है, नहीं तो इनको पूर्व में अगर कोई पुरानी छोटी मोटी बीमारी होगी, क्योंकि कर्क राशि वालों को पेट से रिलेटेड बीमारी हो जाती है, अच्छा, ठीक है, तो वो उभर सकती है। तो वो इसको अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाके ठीक कर लें। और बाकी जैसा कि चंद्रमा इनका कारक है, तो चंद्रमा जी का मैंने उपाय आपको रेमेडी अभी ही बता दी। हाँ। वो कीजिए, ओम चंद्रमसे नमः का आप जाप कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं चंद्रमा जी का नहीं, कोई और बताइए, तो चंद्रमा को जो धारण करते हैं आप उनकी उपासना कर लीजिए, ओम सोमेश्वराय नमः, ठीक है। तो इससे इनका सारा चीज बढ़िया हो जाएगा। लेकिन कर्क राशि वाले ये हमें बताएं कमेंट सेक्शन में कि क्या पेट से जुड़ी हुई बीमारी आपको रहती है, अभी आप क्या इससे पीड़ित हैं? क्योंकि वरदा जी ने बताया कि कर्क राशि वालों को रहती है पेट से जुड़ी हुई बीमारी, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइए। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी सवाल है आपकी राशि से जुड़ा हुआ, जीवन से जुड़ा हुआ, तो कमेंट में आप वो पूछ सकते हैं आराम से। अगली बार वरदा जी जब हमारे साथ होंगी तो हम उन सवालों को आपके ले लेंगे। 4 राशियां हो चुकी हैं, अगली 5वीं राशि है सिंह राशि। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए भी बहुत ब्यूटीफुल टाइम आएगा।
तो 2025 मुझे लगता अभी है तक सबसे अच्छी राशि कौन सी है ना, वो मिली नहीं है, तो अगर मिल गई फिर तो ठीक है, नहीं मिली तो मैं आखिर में आपसे पूछूंगी, मुझसे पूछेंगे। मैं आपको सिंह बताऊंगी। राशि का भी अच्छा ही अच्छा बहुत है। अच्छा है, हाँ। बहुत अच्छा है। सिंह राशि वालों के लिए इसलिए अच्छा है, देखिए ये लोग बहुत कष्टों से निकल के ना अब कुछ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करेंगे। इनके पूर्व जीवन में कष्ट थे, 2025 में वो कष्ट विलीन होने लग जाएंगे। जो ये गुरु शनि का ट्रांजिट हुआ है, जो प्लैनेट्स चेंज होंगे, अपनी अपनी गतिविधि चेंज करेंगे गोचर में, इसका एक बहुत शुभ इफेक्ट सिंह राशि वालों पर पड़ेगा। और इसमें थोड़ा सा मैं मेल फीमेल को अलग लेके चलूंगी, जो मैंने गणना की है। देखिए इन दोनों में जैसे आप देखते हो ना, शेर का और शेरनी का एटीट्यूड थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है, तो उस हिसाब से लेके चलेंगे। ऐसे तो वैसे हर राशि में है, लेकिन इनका खास होता है। आप जानते हैं बड़े स्वाभिमानी होते हैं, इनको राजा हैं ये, अब मैं जंगल का राजा हूं। अब जंगल के राजा को आप ऑर्डर नहीं कर सकते, इनको ये स्वाभाविक ही होता है कि जो हमने बोला ना वैसे आप करो। दे आर बॉर्न लीडर्स। 2025 में इनके ऊपर हम ये देखते हैं, इनके 12वें घर में मंगल नीच के चले जाते हैं, यानी कि हम कहते हैं नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव भी हो जाता है। 12वां घर वैसे ही व्यय का होता है, उसमें मंगल जी चले गए हैं, नीच के हैं, लेकिन वो उतना नीच का एस्पेक्ट नहीं देंगे, ये हमने समझना है, ठीक है। देंगे उतना नहीं देंगे, ऊर्जा के क्षेत्र में ये ठीक रहेंगे। इनको जो बस ध्यान रखना है, करियर इज अमेजिंग, वेरी गुड। नया बिजनेस करना चाहते हैं, इट्स वेरी गुड। इनको जिस चीज का ध्यान रखना है वो रखना है कि कोर्ट कचहरी के मामले इनके ऊपर थोड़े बहुत अगर पुराने थे तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं इस साल। तो अगर लटक रहे हैं तो लटकने दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। एंड इफ दे वर राइट, जो भी सिंह राशि के सही थे, देखिए गलती भी कर सकते हैं हम, मुझे नहीं पता है किसने पूर्व जीवन में क्या किया है। अगर आप गलत थे तो गलत भी मिलेगा आपको, गलत रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अगर आप सही थे तो आपकी विजय निश्चित होगी। तो सिंह राशि वालों के लिए इसलिए ब्यूटीफुल है। इफ दे आर डूइंग राइट थिंग्स, उन्होंने राइट रीजन के लिए कोई केस में गए हैं या किसी ने केस कर दिया है या जो भी रीजंस हैं, और स्पेसिफिकली ये होगा इनकी स्पाउस की तरफ से हो सकता है। तो इनको थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि अपने मुंह से गंदी वाणी नहीं बोलनी है। तो सिंह राशि वालों का करियर वाइज बहुत ही खूबसूरत टाइम आने वाला है। दे माइट गेट इनटू न्यू बिजनेसेस जो बहुत ही सक्सेसफुल होंगे, धन वर्षा होगी, बहुत अच्छा रहेगा। बस इनको डोमेस्टिक लाइफ में थोड़ा सा एरोगेंस नहीं लाना है। स्पेसिफिकली मुझे जो सिंह राशि की फीमेल्स है उनको ये समझाना है, बिकॉज दे कैन बी वेरी एरोगेंट और दे कैन गो ऑन टू अ साइड जहाँ पे उनकी नेगेटिविटी बाहर ज्यादा आए, स्पेसिफिकली टूवर्ड्स द स्पाउस। उस चीज को थोड़ा वो खुद कंट्रोल कर लें, जो उनके कंट्रोल में होगा नहीं। तो उसके लिए वो सूर्य भगवान की आराधना करें। मैं रेमेडियल पार्ट पे आ जाती हूँ सीधा। सूर्य भगवान की आराधना करनी है। आपको पता है सिंह राशि सूर्य भगवान से गवर्न होती है, सूर्य नारायण से गवर्न होती है। तो आपने जल के अंदर स्पेसिफिकली तांबे के आप कलश ले लीजिए, उसमें जल के अंदर रोली रेड कलर की मिक्स कर लीजिए, या रेड कलर के फ्लावर्स हो तो उसकी पंखुड़ियाँ डाल लीजिए, और पंखुड़ियाँ डाल के आपने सूर्य भगवान को जल देना है, हम सूर्य नमः बोल के, ठीक है। या गायत्री मंत्र का आप जप कर सकते हैं, और इस तरीके से रोज सूर्य भगवान को आप अर्घ्य देके सूर्य उपस्थान पढ़ सकते हैं। यू कैन टाइप इट ऑन गूगल, यू विल गेट इट। या आप जाके किसी जो मंदिर वाली शॉप होती है उसमें से वैदिक मंत्रों की बुक ले सकते हैं, पुष्प मालिका भी ले सकते हैं, उसके अंदर ये सारे मंत्र वर्णित हैं। ये करके आप रोज, आपने ये करने के बाद जब आप सूर्य भगवान की आराधना कर लेंगे तो आपने एक प्रसंग पढ़ना है सुग्रीव जी और हनुमान जी का। कोई भी, सुग्रीव जी जो है वो सूर्य भगवान के अंश ही आप मान के चलिए कि होते थे, तो उनका और हनुमान जी का एक प्रसंग रामायण में देखिए बड़े सारे आएंगे कि सुग्रीव जी और हनुमान जी साथ में क्या कर रहे हैं, पंपा सरोवर पे बैठे हैं या क्या कर रहे हैं। कोई भी एक प्रसंग पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद उसको सूर्य भगवान को अर्पित कर दीजिए और बोल दीजिए कि जो भी पारिवारिक प्रॉब्लम्स चल रही है, जो मेरी मति नहीं चल रही है, ताकि ये आत्मा के तल पे डिसीजन ले ले। सूर्य आत्मा, तो अगर सूर्य प्रबल हो जाएगा, आत्मा प्रबल हो जाएगी, तो जो भी दिमाग पे मैलेफिक एस्पेक्ट्स ड्यू टू द प्लैनेट्स पड़ रहे हैं वो थोड़े शांत हो जाएंगे, ठीक है। तो ये करने से आपके पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा आनंद आ सकता है, शांति तो आ ही सकती है। जो एक क्वारल चल रही है, स्पेसिफिकली स्त्रियों को मुझे ये कहना है, आपने अपने गुस्से को कंट्रोल में करना है। एक्सेस ऑफ फायर पूरा सब कुछ जला देगी, फायर उतरी ही जिससे रोटी पक जाए, किसी का पेट भर जाए, इतना ही उसको कंट्रोल करना है। और ऑक्यूपेशन में दोनों के लिए बहुत अच्छा है।
ठीक है। ठीक है। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की वरदा जी, बहुत से ऐसे ज्योतिषी होते हैं जो पैसे की बात करते हैं, रुपए की बात करते हैं। अभी हमने 5 राशियों को डिस्कस कर लिया है। आप रिलेशनशिप के ऊपर बहुत जोर दे रही हैं और आप ये बता रही हैं कि कैसे आपके रिलेशन अच्छे हो सकते हैं या अगर बुरे हैं तो उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है। तो ये उन लोगों के लिए खास ज़रूर है जिनके मैरिटल डिस्प्यूट चल रहे हैं या शायद जिन्हें दिक्कत आ रही है किसी भी तरह से अपने जीवन साथी, आपका जो भी स्पाउस है उसके साथ में नहीं बैठ पा रहा। तो ये मैं कहूंगी कि ये जो पॉडकास्ट है, मैं अभी जो 5 राशियां समझ पाई हूं तो उन लोगों के लिए बहुत ही खास है। या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में जिनके हमेशा झगड़े होते रहते हैं ना, वो तो ये पॉडकास्ट आज देख ही लो या फॉरवर्ड करके ऐसे लोगों तक पहुंचा दो, तो उन्हें ये पता चल जाएगा कि भाई क्या क्या रेमेडी करनी है, खास करके रिश्तों को सुधारने के लिए, संबंधों को सुधारने के लिए। बिल्कुल। तो अगली राशि हम कन्या राशि पर बढ़ते हैं। आधा चैप्टर जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। हाँ, तो ठीक है। तो कन्या राशि सबसे ज्यादा बैलेंस्ड राशि है। कन्या राशि में जब आप आते हैं तो 3 और 6 नंबर आपको पता है बुध जी का ही होता है। अगेन बुध इनके अधिपति हो गए, बुद्धिमान होते हैं, बात करने में बहुत बढ़िया होते हैं, समझदार होते हैं, सहनशील भी होते हैं। जितना आप सोच सकते हैं सहनशील होते हैं उससे ज़्यादा ही होते हैं। और उसके बाद जब निर्णय लेते हैं तो वो बड़ा खतरनाक होता है। देन देयर इज नो टर्निंग बैक। तो कन्या राशि वालों के लिए 2025 इन मैटर्स ऑफ करियर विल बी अमेजिंग। आपको धन का अकस्मात एक्यूमुलेशन मिल जाएगा। आपको हो सकता है कोई एकदम से आपका जो बड़ा बुजुर्ग है कोई कुछ आपको दे जाए या कोई संपत्ति आपको दे जाए। अच्छा। ये मिथुन राशि वालों के लिए भी है। अच्छा, उनके लिए भी है। और कन्या धन और खजाना मिलेगा हो सकता है। हाँ। या कोई प्रॉपर्टी वो एकदम से गिफ्ट के तौर पे दे दें या कोई धन एकदम से शेयर मार्केट में इनका वो हो जाए और इनको धन मिल जाए, लॉटरी इस तरीके के इनके योग बने हुए हैं। कन्या वाली हाँ। कन्या राशि वालों के लिए पैसे के लिए और घर बार के लिए जो भी आरामदायी वस्तुएं होती हैं उसके एक्यूमुलेशन के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए वंडरफुल टाइमिंग है। तो ये जो मेन कंसर्न फाइनेंस का है, टचवुड अभी तक मैंने देखा किसी भी राशि में ज्यादा नहीं आ रहा है। जैसा कि मैंने बोला कि दिस ईयर विल बी गवर्न्ड बाय देवगुरु बृहस्पति जो मेरे हिसाब से है, तो अब हम उस पे आ जाते हैं। बस इनका हम देखते हैं कि जो पर्सनल रिलेशन वाला एरिया है उसमें दे माइट टेक अ रॉन्ग डिसीजन। जैसे बहुत समय से क्या होता है, जब हम बहुत समय से सही चल रहे होते हैं तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि हम ऐसा मान लेते हैं कि हम ही सही हैं। कई बार दूसरा पक्ष बदल भी जाता है, दूसरा पक्ष सुधर भी जाता है, पर क्योंकि इतने सालों से नहीं सुधरा तो वो हमारे दिमाग में बात बैठ जाती है। हम नहीं देख पाते, जो नॉर्मल है, स्वाभाविक है। मेरे को ये कहना है थोड़ा सा ना क्लियर पिक्चर देखने की कोशिश करें। किसी की बातों से प्रभावित हुए बगैर अपने निर्णय लेंगे तो इनके निर्णय अच्छे जाएंगे, वरना दे माइट टेक गलत डिसीजन इन 2025 जिसकी वजह से आगे जाके इन्हें पछतावा हो सकता है। तो कोई भी हो सकता है, वो बच्चे से रिलेटेड हो सकता है, वो मम्मी से रिलेटेड हो सकता है, रिलेशन का मतलब स्पाउस से रिलेटेड भी हो सकता है। रिलेशंस, किसी भी रिलेशन के अंदर कोई ऐसी बात आ जाए कि हमें कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, कोई एक स्पेसिफिक हमें लेना पड़ेगा, कुछ हमें करना पड़ेगा, उसमें बिना प्रभावित हुए डिसीजन लेना है, एल्स एवरीथिंग इज फाइन। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं रेमेडी की भी, हाँ। तो इन सब चीज़ों से डील करने के लिए कि कैसे ये सब चीज़ें नॉर्मल हो सकती हैं, तो जब भी हम रेमेडियल पार्ट पे आएंगे तो कन्या राशि वालों को दोबारा हम बोलते हैं कि बुध जी आ गए। बुध आ गए तो कृष्ण तो है ही हैं। आप नारायण को भजना चाहते हैं, नारायण को भजिए, बुध जी का भी मंत्र जाप एवरीडे कर सकते हो। अच्छा, ठीक है। एंड साथ में मछलियों को आप दाना जरूर डालें। ठीक है। ऑफ कोर्स नॉनवेज नहीं, उनको वेज फीड करने की कोशिश करनी है। जब भी मैं दान पुण्य की बात करूं ना तो उसमें वेजिटेरियन दान ही डालिए, क्योंकि एक तरफ आप दान कर रहे हैं और दूसरी तरफ अगर आप हिंसा कर रहे हैं तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, उसका कोई फल नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है। नेगेटिव जरूर जा सकता है कि एक जगह जीव को आप खिला रहे हैं लेकिन दूसरा ही जीव खिला रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो जब भी आपने दान पुण्य करना है, खाना वुना खिलाना है, अन्नदान करना है, आपने वो सात्विक ही करना है। वेजिटेरियन बीज वगैरह होते हैं, मिल जाएंगे आपको, फिशेस को फीड कीजिए। और नहीं फीड कर पा रहे हैं तो बुधवार के दिन आपने गायों को पालक खिलानी है, ये कीजिए। ठीक है। ऐसा करने से, गायों की पूजा करने से आपका ये जो भी परेशानी वाला मैटर है ये 100% सॉल्व
हो जाएगा। तो चलिए कन्या राशि वाले भी खुश हो ही गए होंगे। वैसे बहुत ज्यादा दिक्कत है नहीं, और जो दिक्कत आने वाली है जीवन में उसका कैसे निदान होगा वो वरदा जी ने आपको बता दिया है। तो 12 राशियों में से 6 राशि का जो भविष्य फल है 2025 का वो लोगों को पता चल चुका है। अब हम कहें सेकंड पार्ट की ओर हम बढ़ते हैं जी, आगे की 6 राशियां लिब्रन्स। तो हम तुला राशि पे आ जाते हैं। तुला राशि के लिए 2025 अच्छा रहेगा, कोई ऐसी प्रॉब्लमैटिक बात नहीं है। करियर विल बी वेरी गुड, करियर में कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके। इनफैक्ट अगर मैं बोलूं पर्सनल रिलेशंस भी उतने अफेक्टेड नहीं है, बिकॉज ये थोड़े समझदार हुए हैं। ऑफ कोर्स सेकंड जो भाव है उसमें इनके बुध आए हुए हैं, सूर्य चंद्र की युति इनके 3rd हाउस में है। मेरे ख्याल से तुला राशि वालों को बस थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना है, थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना है। में सेहत खराब हो सकती है, सेहत, और स्पेसिफिकली नाभि और नाभि से नीचे के एरियाज, उसमें आपके पैर भी आ जाते हैं और भी ऑर्गन्स आते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, स्टोन्स हो गया या किसी भी तरीके के पेट में दर्द हो गया, कुछ हो गया, स्पेसिफिकली घुटने की समस्या एंड स्पेसिफिकली राइट वाली लेग। तो आपने जब चलना है बहुत ज्यादा मोबाइल के अंदर घुस के नहीं चलना है। हाँ। छोटी मोटी चोट लग गई, क्योंकि जब समस्या आनी है तो वो किसी भी तरीके से आ सकती है। मैं ये तो नहीं प्रिडिक्ट कर सकती एग्जैक्टली क्या हेल्थ हजार्ड है, बट किस एरिया से रिलेटेड हो सकता है ये मैं आपको बता सकती हूँ। तो वो मैंने आपको बता दिया, उसका तुला राशि वालों ने ध्यान रखना है। और किसी भी, चाहे कन्या हो चाहे पुरुष हो, किसी भी स्त्री जाति से बदतमीजी नहीं करनी है। उसका सडन रिजल्ट इन्हें मिलेगा ही मिलेगा। एंड देयर इज अ रीजन व्हाई आई एम सेइंग, क्योंकि शनि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, तो जब शनि मीन राशि में आ गए, इनका जो मेष राशि आ रहा है वो 6th हाउस में आ रहा है, तो रोग रिपु ऋण, तो आपका केसेस का कुछ बन सकता है। एकदम किसी कोई लड़की तेज स्वभाव की हुई, गुस्से वाली हुई, उसने एकदम से आप पे केस कर दिया, आपने कोई गलत कमेंट कर दिया या कुछ कर दिया। ये दोनों के लिए है, लड़का लड़की दोनों के लिए। लड़कियों को भी लड़कियों की इज्जत करनी है और लड़कों को भी लड़कियों की इज्जत करनी है। हाँ। तो ये इक्वली दोनों के लिए चल रहा है। और शनिदेव तो वैसे भी जो स्त्रियों का सम्मान नहीं करता, हाँ, उसके लिए खड़े रहते हैं एज अ ब्रदर या एज अ सन, एज अ पिता, ही इज ऑलवेज देयर। तो वेरी वेरी केयरफुल। और इसको वरदान बनाने के लिए रोज अपनी माता के चरण छुइए और अपने काम पे जाइए। और बेटियां हैं तो प्रणाम कर सकती हैं, क्योंकि कुछ लोग नहीं चरण छुआते। हाँ। उनसे तो प्रणाम कर सकते हैं और आप अपना जाइए। शनिदेव का आप छाया पात्र दान कर सकते हैं और इस रीति से आप ये वाले उपाय करके अपना जीवन और मंगलमय बना सकते हैं। हाँ, तो तुला राशि तक हो गया, लेकिन मुझे अभी तक वो राशि नहीं मिली जिसमें मुझे लग रहा है कि बिल्कुल एकदम ऐसे बल्ले बल्ले वाली जो स्थिति होती है ना वो है, या अभी तक कोई बहुत बुरी राशि भी मुझे नहीं मिली। सारी एक्चुअली मैं आपको बताऊं इसके विपरीत बल्ले बल्ले वाली ही है, क्योंकि मेन जो समस्या ना लोगों को वो आर्थिक होती है। हाँ। अगर आप हर जगह से बहुत बढ़िया चल रहे हो और आर्थिक प्रॉब्लम है ना, तो आप सरवाइव करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वैसा 2025 में नहीं रह रहा है। इनफैक्ट लोग जो हैं रिश्तों की वजह से स्पिरिचुअल हो जाएंगे। अगर रिश्तों में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, उसको ठीक करने के लिए आप थोड़ा और ह्यूमन हो जाएंगे और अच्छा करने लगेंगे। जैसा मैंने कहा, स्पिरिचुअलिटी को बूस्ट करता है, ये करेगा ही। जहां पे मंगल के उपद्रव भी हम देखते हैं वो देश विदेश में हम देख सकते हैं। लड़ाई झगड़ा छोटा मोटा कुछ हो सकता है, लेकिन जब हम पारस्परिक जीवन में देखते हैं तो पारस्परिक जीवन में गुरु का प्रभाव ज्यादा रहेगा। आध्यात्म की ओर हम बढ़ेंगे और ज्यादा। बिल्कुल। और आपसे तो हम आध्यात्म की सारी चर्चा 2025 में करते ही रहेंगे अलग अलग समय पे। तो अब वृश्चिक राशि की ओर आगे बढ़े। हाँ, 2025 कैसा रहेगा? वृश्चिक राशि के लिए 2025 बहुत अच्छा है। इन टर्म्स इनको बस अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, दैट्स ऑल। इनके लिए जो इनका टाइम आएगा 2025 में, अगर इन्होंने कोई पूर्व इन्वेस्टमेंट्स करी होंगी तो वो बहुत डबल हो जाएंगी, बहुत बढ़िया हो जाएगा। शेयर मार्केट में इनको हम फायदा होते देखते हैं। स्पेसिफिकली अगर ये 2025 में इन्वेस्ट करते हैं तो 26 तक कोई अच्छा रिजल्ट आ जाए, इस तरीके की हम एक गणना इन लोगों की देखते हैं। साथ में हम ये भी देखते हैं कि काफी आध्यात्मिक चीजों की तरफ इनका बेंट आएगा। जैसे अकेले में बैठ के आप रील्स ही देख रहे हो तो आप किसी साधु संत की रील देख रहे हो, आप महाभारत की कोई क्लिपिंग देख रहे हो, आप कृष्ण जी की कोई सीख देख रहे हो, आप माता रानी का कुछ देख रहे हो, वो वाला इंटरेस्ट इनका डेवलप होना शुरू हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि वृश्चिक राशि वाले मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या आप पहले क्रिंज वीडियोस देखते थे और अब क्या आप आध्यात्मिक वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं? आप क्या कथा में
भगवत प्राप्ति में और भजन में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप तो नहीं हो रहा है? ये वृश्चिक राशि वाले प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, आपके घर का कोई मेंबर है जिसमें आपको ये सडन चेंजेस होते हुए 2025 में दिखाई दे रहे हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। बताएं। हाँ। तो इन लोगों का ये बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही इनका अगर हम करियर देखें तो करियर में भी बहुत अच्छा बूस्ट आएगा। पहले से बेटर होगा। मैं नहीं कह रही मिराक्युलस बूस्ट, जैसे हमने वृषभ राशि वालों के लिए बोला था, कर्क राशि वालों के लिए बोला था, बहुत एकदम से संपत्ति बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन बूस्ट आएगा। इफ दे वांट टू मेक इन्वेस्टमेंट्स दे कैन मेक इन्वेस्टमेंट्स। मतलब वृष और कर्क राशि वालों का प्रमोशन भी हो सकता है, वृष और कर्क राशि वालों को अच्छा इंसेंटिव मिल सकता है, नौकरी में भी तरक्की होगी और बिजनेस भी अच्छा चलेगा। एंड प्रॉपर्टी में भी खास लाभ हो सकता है। दे कैन बिल्ड देयर ओन प्रॉपर्टी। ये मैंने रिपीट कर दिया, अगर वृष वाले और कर्क वाले अब तक जा चुके होंगे तो ये लाइन उनको मिल नहीं पाएगी। जी जी। और जो इनके पारस्परिक संपर्क की हम बात करें, स्पेसिफिकली मैरिटल लाइफ की बात अगर करें, तो उसमें हो सकता है थोड़ा सुधार आए पहले से। वृश्चिक राशि वालों के लिए पहले ज्यादा डिस्टर्ब्ड थी, मतलब जो भी इनको लग रहा था उससे बेटर होगा 2025 में। इनके मन में थोड़ा वैरागीपन भी आएगा, स्पेसिफिकली रिलेशनशिप्स को लेके। जैसे एक होता है ना, हर वक्त कपल के साथ घूमते रहना, मुझे वहां जाना है वहां जाना है, वो इनका थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला, इनका इंटरेस्ट थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा जाएगा। वृश्चिक राशि वालों का काम में फोकस्ड रहेंगे, वर्क लाइफ में फोकस्ड रहेंगे, और इस चीज में थोड़ा कम फोकस होगा। बट रिश्ते अच्छे हैं, तो आप भले घूमने ना जाए, भले इधर उधर ना जाए, रिश्ते तो अच्छे हैं। एंड इट्स जस्ट फॉर 1 ईयर, तो ऐसा नहीं है जिंदगी भर का हो गया। थोड़े बहुत चेंजेस तो आते ही रहते हैं, है ना। 26 का तो फिर भविष्य फल हम आपसे पूछेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वृश्चिक राशि का समाप्त हुआ। फिर भी एक हम रेमेडियल पार्ट तो देना ही है कि इनकी धन की और वृद्धि हो और ये सब कुछ हो। वो कहते हैं ना कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई, तो जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होई। तो सुख तो है ही इनके जीवन में, लेकिन उस सुख के साथ भी अगर इस रेमेडी को वो अपना लें तो और बढ़िया हो जाएगा। जी। तो देखिए, वैसे तो हर कोई ये दान नहीं कर सकता, लेकिन वृश्चिक राशि वाले अगर चाहें तो वो कोई भूमि दान कर सकते हैं। अच्छा, कैसे संभव है 2025 में? हाँ, भूमि का दान इसलिए कर सकते हैं, देखिए कि इनकी राशि भी ना मंगल से गवर्न होती है, और अगर इनके पास है, मैं ये नहीं कह रही बहुत बड़ी तो, लेकिन भूमि, वो तो चला जाएगा धन, हम तो मिलने की बात कर रहे हैं। नहीं तो वो तो आप इस दृष्टिकोण से देख रहे हो कि फाइनेंस जा रहा है। हाँ। पर मैं आपको रेमेडियल पार्ट बता रही हूँ कि ऐसा करने से इनको फायदा डबल होगा। वो फायदा किस रूप में आएगा वो हमें नहीं पता, वो मैं भी नहीं बता सकती। पर कोई आज के समय में 2025 में क्या भूमि दान, जमीन का तो दान उसका क्या भी कर सकता है? उसका भी ऑल्टरनेट मैं राय लेना चाहती हूँ लोगों की कि क्या अगर आपके पास इतना पैसा है भी, जी। क्योंकि वरदा जी कह रही है कि ऐसा नहीं कि आपको लोन लेके दान करना है, अगर आपके पास इतना पैसा है या जमीन आपके पास है तो क्या आप उसका दान आज के समय में कर सकते हैं? मुझे प्लीज आप कमेंट करके बताइए। स्पेसिफिकली किसी मंदिर के निर्माण के लिए कर सकते हैं। हनुमान जी का मंदिर बनवा दिया, और अगर आप भूमि दान नहीं कर सकते तो जहां पे हनुमान जी का मंदिर बन रहा हो वहां पे दान कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। या चलिए वो भी नहीं मिल रहा है तो जहां हनुमान जी का मंदिर है वहां पे कुछ अच्छा और बिल्ड करवाना हो, कोई रेनोवेशन करवानी हो, आप जाके बात कर सकते हैं। प्याऊ लगवा दिया, बस ये कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए प्याऊ लगवाना तो बहुत ही उत्तम रहेगा, क्योंकि वैसे भी जल प्रधान हो जाती है, और ये राशि, और इस राशि में क्या होता है, जब आप जल दान को लेकर आते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत भूमि दान का भी, जितने भी 5 एलिमेंट्स हैं, जल हो गया, एयर हो गया, भूमि हो गई, इनके कुछ मिले जुले से ही लाभ होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक का बहुत श्रेष्ठ हो जाता है और किसी एक का कम हो जाता है। देखिए भूमि दान तो नंबर 1 है, और वो मंदिर के लिए, निर्माण के लिए दी जाए तो और खूबसूरत बात है। और अगर आप वो नहीं कर सकते तो जो मंदिर निर्माण कर रहे हो उनकी हेल्प कर सकते हैं। नहीं तो आप हनुमान जी के लिए, जैसे हमने बोला, कोई रेनोवेशन का कार्य हो वो, या तो आप प्याऊ लगवा सकते हैं। तो ये सब करने से वृश्चिक राशि वालों को, वैसे भी हम चूंकि मार्च के महीने के आगे की बात कर रहे हैं तो गर्मियां शुरू होंगी, तो ये बहुत अच्छा साधन आपके लिए। बहुत से विकल्प वरदा जी ने बता दिए कि आप ये नहीं कर सकते तो ये दान कर लीजिए, ये कर लीजिए। काफी सारे विकल्प हैं, उनमें से आप किसी भी एक का चयन कीजिए और फिर उसके बाद बस जो भी उनके लिए इजी है वो आप कर सकते हैं। आप धनु राशि, धनु, मकर, कुंभ, मीन, 4 राशि बची हुई है। लेकिन इसके साथ में अपने व्यूवर्स को बता दूं कि वरदा जी सारी राशियां बताने के बाद हमें ये भी बताने वाली हैं
एक कॉमन रेमेडी कि आपको धन कैसे मिलने वाला है और एक कॉमन रेमेडी कि आपको उन्नति कैसे मिलने वाली है। तो ये मैं बार बार रिपीट करती रहूं ताकि लोग देखते रहे। पैसा सबको चाहिए और उन्नति सभी को चाहिए। जी हाँ। तो हम धनु राशि की बात करेंगे। धनु राशि वालों के लिए मुझे ये बोलना है कि ऑफ कोर्स देखिए, ये तो नंबर 9 से ही गवर्न होती है। तो धनु राशि वालों को ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल तो ये पहले से ही है, स्पिरिचुअलिटी इनकी बढ़ेगी, लेकिन इनके साथ क्या होगा, ये थोड़े लथार्जिक हो जाएंगे। जैसे एक होता है ना कि कर लेंगे, कर लूंगा या कर लूंगी, मम्मी कल कर लूंगी, अच्छा चल तेरे को वहां से कॉल आई है तो वहां चले जा, हाँ मैं चला जाऊंगा, आई विल डू इट। लेट लतीफ, थोड़ा सा दीर्घ सूत्री कहते हैं इसको, संस्कृत भाषा में दीर्घ सूत्री है कोई। तो ये बड़ा तामसी सा प्रभाव लेकर आती है। नाम दे दिया, आलसी बोलने की जगह दीर्घ सूत्री। दीर्घ सूत्री ये हर चीज में दीर्घ बना लेकर आते हैं। हाँ मैं कर दूंगा, मैं कर लूंगा, उस वजह से ये अपनी अपॉर्चुनिटीज को खो सकते हैं। मैंने नोट कर लिया, अगली बार मुझे किसी को कहना होगा ना कि तुम बहुत आलसी हो, मैं कहूंगा तुम दीर्घ सूत्री हो। बुरा भी नहीं लगता बोलते हैं। ठीक है, तो दीर्घ सूत्री हो जाएंगे। और उसका रीजन ये है, करना बहुत कुछ चाहते हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहते हैं, मैं ये भी करना चाहती हूँ, मैं ये भी करना चाहता हूँ, बट वो लोड ले लेते हैं, एग्जीक्यूशन नहीं करते हैं। सोचते अच्छा है, अब एग्जीक्यूशन पार्ट में थोड़े से लथार्जिक, थोड़ा सा भी परिश्रम अगर आएगा ना तो ये इतना लोडेड लगेगा, सालों से यही चल रहा है मेरा, सालों से यही चल रहा है, विक्टिम प्ले करने लग जाते हैं। तो 2025 में थोड़ा सा यही वाला एटीट्यूड होगा, जिसकी वजह से काम में स्लो हो सकते हैं। अदरवाइज ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं भी तो उसको आप एक स्ट्रेंथ के साथ निभा सकते हैं, क्योंकि ये मैंने आपको जैसा बोला, ये एक साल का प्रेडिक्शन है, जीवन भर का प्रेडिक्शन तो है नहीं। इट विल चेंज, चेंज तो होना ही है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तो इनको ये चीज समझनी है कि कार्य क्षेत्र में अगर ये सजग हो गए, अपना दीर्घसूत्रीपना छोड़ दिया, आलस छोड़ दिया, और केतु इनके 10th हाउस में आया हुआ, अगर इन्होंने फोकस लगा दिया किसी भी कार्य में जिसमें भी इनकी श्रद्धा है, काउंसलिंग अच्छी कर सकते हैं, मीडिया वाले काम अच्छे कर सकते हैं, किसी को बातचीत करके डिप्रेशन से निकालना है, ऐसी कोई, तो फिर अपनी वीडियोस बना सकते हो, यूट्यूब चैनल बना सकते हो, कुछ भी डायरेक्शन ये अपनी खुद सोच सकते हैं इनको क्या करना है। अगर उसमें ये अपना थोड़ा सा भी बल लगा देंगे तो ये बहुत टॉप पे जाएंगे, क्योंकि केतु तो है ही ध्वज। केतु तो है ही ध्वज, तो ये बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन मन विचलित रहता है। करूं आज, मैं कल से मैं ये करूंगा, अगले दिन अरे इसमें तो ये नुकसान है, तो खुद ही विश्लेषण चलता है, खुद ही एक निर्णय पे आते हैं और वो निर्णय खुद ही भंग कर देते हैं। ये मन विचलित करने का कोई आसान सा उपाय है कि कैसे ना मन विचलित हाँ, तो ये होता है मेजरली राहु की वजह से। तो राहु जी का ये काम है कि आपको विचलित कर देंगे, किम करते हुए विमूढ़, समझ ही नहीं आएगा करना क्या है मुझको, मेरे को करना क्या है नहीं पता चल रहा है, मेरे को आज मुझे ये करना है, कल मुझे ये करना है। तो धनु राशि वालों के लिए एक ही उपाय खंड सीधा सीधा बताऊंगी, क्योंकि इनका पर्सनल रिलेशन भी इसी वजह से अफेक्टेड रहेगा, बिकॉज दे आर नॉट विलिंग टू वर्क मोर, एंड इनका करियर तो अफेक्टेड है ही क्योंकि ये लोडेड फील करते हैं। तो इसीलिए धनु राशि वालों को जो सबसे मेन कार्य करना है वो इनको ये करना है कि सबसे पहले तो इनको हनुमान जी की आराधना करनी ही करनी है। हालांकि ये गुरु से गवर्न हो रहे हैं, 9 नंबर देवगुरु बृहस्पति जी का हो गया गवर्न, ये उनसे हो रहे, लेकिन इनको नारायण के भी नरसिंह रूप की उपासना करनी है। अब नरसिंह रूप जो है वो थोड़ा सा उग्र है, तो उसके अंदर इनको सात्विक होना पड़ेगा। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज छोड़ना होगा, ठीक है। आप नॉन वेज खाते खाते नरसिंह भगवान की, ये फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं किसी भी भगवान की वैसे उपासना नहीं होती है, वो तो हम मानते नहीं है तो हम कर लेते हैं, पर नरसिंह भगवान की खास करके लेकिन जानता हर कोई है वरदा जी, तभी 9 दिन नवरात्र में आप देखिए, या पितृपक्ष में आप 15 दिन देखिए, या बहुत से लोग होते हैं कि मैं शनिवार को नहीं खाता, मंगल को नहीं खाता, तो उसके पीछे वजह यही है कि आप अपने आराध्य को मानते हैं, तो उस दिन आप नॉनवेज का सेवन नहीं करते। तो मालूम तो सभी को है। और ये इसका एक ड्रॉबैक भी ये निकल कर आया, क्योंकि रोज हम सेवन करना छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए उन्होंने सेवन तो जारी रखा और पूजा छोड़ दी। विपरीत अगर करते, पूजा करते रहते तो वो सेवन करना छोड़ देते, बट लोगों से वो हो नहीं पाता। तो बट एटलीस्ट मैं कहती हूँ कुछ दिनों के बहाने ही सही लोग कर लेते हैं, इतनी श्रद्धा उनके अंदर है। लेकिन मैंने एक पॉडकास्ट किया था वरदा जी देवी चित्रलेखा जी के साथ, तो उन्होंने ये कहा कि मुझे एक बात बताओ, अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया है और आप जज के सामने कोर्ट में खड़े हैं और आप जाकर के बोलें कि जी मैंने शनिवार और मंगलवार को मर्डर नहीं किया था, मैंने तो बुधवार को मर्डर किया था, तो अब तो मुझे फांसी नहीं होनी चाहिए, तो क्या आपको जज कहेगा कि अच्छा ओके शनि और मंगल नहीं किया तो चलो ठीक है? नो, शी इज राइट। देखिए अब मैं यही आपको बता रही हूँ, इसको कहते हैं कर्म विषयक होते होते मोक्ष विषयक हो जाना।
बना। अब क्या होता है, जब मुझे बच्चे को ना, मैं सीधा MBA की स्टडी नहीं करा सकती, मुझे पहले उसको नर्सरी पढ़ानी पड़ेगी, फिर मुझे उसे प्रेप पढ़ाना पड़ेगा। अब उसके माता पिता ने उसे खाने की आदत डाली हुई है, वो डली हुई है। मैं एकदम उसको बोलूं बेटा छोड़ दे, बिल्कुल मैं तो ज्ञान दे दूंगी, बच्चा नहीं छोड़ पाएगा। तो शास्त्रों ने क्या किया, कोडेड लैंग्वेज में लिखा। व्यास जी कहते हैं मैंने कोडेड लैंग्वेज में ये लिखा था कि भाई अगर हिंसा करनी है, तुम्हें खाना है, तो यज्ञ के बहाने कर लो। उस पशु को पहले हम चढ़ाएंगे, भगवान को अर्पित करेंगे, उसकी भी आत्मा की सद्गति होगी। इसको लोगों ने समझ लिया क्षत्रियों को अलाउड है मांस खाना। ऐसा नहीं था, ये एक परिचर्या विधि है, यानी कि रोकने के लिए। बेटा गिलोय का काढ़ा पी लो, तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी। लोभ देके किसी कर्म में प्रेरित करना, उसके बाद धीरे धीरे सात्विकता बढ़ती जाएगी। आपने जो अब 10 दिन कर रहे थे, वो आप 10 दिन के 5 दिन कर रहे हो, फिर अपने आप प्रेरणा होती है कि हम छोड़ दें। एक ये है, तो बोला उन्होंने सही, लेकिन हर कोई सीधा सीधा नहीं चलता। कुछ लोग होते टेढ़े, और स्पेशली आप एस्ट्रोलॉजर्स को ज्यादा टकरते हैं। हम तो नहीं छोड़ सकते, तो हम क्या करते हैं, मैं कहती अच्छा नहीं छोड़ सकते, थोड़ा कम करो पहले। अब तुमने कम कर दिया है ना, अब इसको छोड़ दो। अब मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जो बंगालीज कितना नॉनवेज खाते हैं, वो प्याज लहसुन छोड़ के बैठे हुए हैं। तो कुछ तो अनुभूति हुई होगी, पर उस अनुभूति के लिए स्टेप बाय स्टेप इकट्ठे सब कुछ लेने से उनको समझ नहीं आता है। जबकि जो वो कह रही हैं वो यथार्थ सत्य है। बिल्कुल सही बात है, आप एक दिन हिंसा कर रहे हो, अगले दिन नहीं कर रहे, सारे दिन भगवान के ही हैं। भगवान तो बोल ही नहीं रहे हिंसा के लिए, ये तो तुम ढीठ हुए हो, नहीं तुम्हें समझ में आ रही। लेकिन मुझे ये चीज अच्छी लगी कि शुरू में ही आपने बताया 2025 में हर कोई आध्यात्म की ओर बढ़ेगा, हर कोई भगवत भजन करेगा, तो इन चीजों में भी कमी आएगी, ऐसी मैं उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो धनु राशि वालों के लिए मैंने आपको बता दिया, ये करना है इनको, और ये करने से इनको बेटर होगा। उपायखंड बता दिया मैंने, उपायखंड भी हो गया है, तो ये वाली चीज परफॉर्म करें। इनका प्रॉब्लम ही दीर्घसूत्रीपना है। मकर, कुंभ, मीन, इन तीनों राशियों के विषय में या इनका भविष्यफल जानने के लिए मैं इसलिए भी ज्यादा उत्सुक हूँ क्योंकि मकर के लिए ऐसा कहा जाता है कि बीते कई वर्षों से वो बहुत चिंता में थे और अब उनकी वो चिंता खत्म होकर नया सुनहरा समय आ रहा है। कुंभ राशि की भी ऐसी डावाडोल स्थिति रही थी और मीन राशि का भी लगभग। तो इन 3 राशियों के लिए ना मैं कोई भी पॉडकास्ट करती हूँ तो मैं बड़ी उत्सुकता रहती है कि इन तीनों का क्या भविष्य क्या चेंज आएगा। हाँ, तो मकर राशि से शुरू करते हैं। मकर राशि वालों के लिए ऑफ कोर्स जैसा आप जानते ही हैं, अब उनके 7.5 खत्म हो चुकी है, क्लोज हो गई। अब जब ऑफ कोर्स इतना खतरनाक समय देख लिया है, देखिए किसी को पत्री के हिसाब से शनि की जो प्लेसमेंट है उस हिसाब से ही उनके 7.5 का इफेक्ट आया है। अगर शनि उनके 6th हाउस में है तो हेल्थ हजार्ड था और कर्जा हो गया था, परेशानियां हो गई थी। शनि 7th हाउस में था तो मैरिटल अफेयर्स में प्रॉब्लम थी उनको, 7.5 साल से कलेश चल रहे थे। जिसकी शादी नहीं हुई उसकी शादी हो ही नहीं रही थी, हुई तो स्कैम हो गया, गलत इंसान से हो गई, फंस गए, कोर्ट केस चल रहे हैं। अगर उनके भाई बंधु के उसमें है तो भाइयों पे कष्ट आया, जिसकी वजह से ये अटैच थे, इनको भी कष्ट आया। तो अलग अलग प्रेडिक्शन, तो कष्ट था, वेरियस एरियाज में था। वो उनकी पत्री के हिसाब से पता चलेगा कि शनि कहाँ प्लेस्ड थे। अब उस एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम का अंत ऑफ कोर्स हो गया। लेकिन तो मकर राशि वालों के जीवन में अगर ये सारी प्रॉब्लम्स थी जो वरदा जी ने अभी बताई हैं, तो आप प्लीज कमेंट करके हमें बताइए कि जी हाँ, हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही थी और अब हमें उसकी क्या रेमेडी चाहिए, या अगर अंत हो गया तो वो भी आप हमें जरूर बताइए। बिल्कुल। तो अब मकर राशि वालों के लिए अच्छा पीरियड है। अच्छा पीरियड इसलिए भी है कि आप समझ लीजिए ना, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला है किसी को तो उसको सब अच्छा ही लगेगा। जरूरी नहीं है कि वो करोड़पति हो गया है, ऐसा नहीं है। बाहर की हवा, तुम अरबों खरबोपति हो गए हो, ऐसा नहीं है। एक रिलैक्स, पीस ऑफ माइंड, यार मुसीबत खत्म हुई, मैंने वो इतना संघर्ष किया, फाइनली आई एम आउट ऑफ इट, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और कार्य क्षेत्र में भी अच्छा करेंगे क्योंकि अब इनकी मनस्थिति स्ट्रांग हो गई है। वो 7.5 साल में जो इनको शनिदेव ने सिखा दिया है ये सीख चुके हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप नहीं सीखे हैं तो आपका वही माइंडसेट रहने वाला है, आप परेशान रहेंगे। तो जो भी 7.5 सालों में सिखाना चाहा है वो सीख के अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम। ऑफ कोर्स पुराना कोई रिलेशनशिप एंड हो सकता है इनका, और वो जरूरी नहीं होता वो पति पत्नी ही हो, वो फ्रेंडशिप भी हो सकती है, कोई आपका गुरु भी हो सकता है, कोई आपका टीचर, कोई आपका जस्ट एक्विंटेंस हो सकता है। पुराना ऑफिस छोड़ के नई कंपनी नया ज्वाइन कर सकते हो, नया काम शुरू कर सकते हो, अ न्यू स्टार्ट फॉर मकर राशि। बट इनको बस एक ही चीज ध्यान रखनी है कि जो इनके गुरु अगर कोई रहे हो
तो उनसे द्रोह ना हो, क्योंकि किसी ना किसी से विछो होगा, अपनी नई जिंदगी में इतना बिजी हो जाएंगे, नॉट दैट जानबूझ के करना चाह रहे होंगे, कि अपने आप ये कई बार जो होती है शांति सी, एक सेपरेशन सी आ जाती है किसी के साथ। गुरु के पॉइंट, क्योंकि गुरु का भी एक ट्रांजिट हुआ है, इनको वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी। अगर ये अपने किसी भी टीचर फिगर के साथ इस तरीके से बिना कहे डिस्टेंस में आ जाते हैं, या उन्हें वो आदर सम्मान नहीं दे पाते हैं, या अपनी ज्यादा ही विजडम में आ जाते हैं कि अब तो मैं जिंदगी में आगे हो गया, अब तो चलो अब मैं नया सोच रहा हूँ, मैं बिजी हूँ, या मैं सोच रही हूँ मैं बिजी हो गई हूँ, तो गुरु मकर राशि वालों के लिए फिर एक दंड भी आता है। तो आपने टीचर्स के प्रति, इसको आप अलग भी ले सकते हैं एज अ रेमेडियल पार्ट, कि जितने भी संत गुरु हैं उनकी तरफ अगर मकर राशि वाले और ज्यादा रिस्पेक्टफुल हो जाए तो ये और सोने पे सुहागा हो जाएगा। वैसे भी गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, तो उनसे बिल्कुल भी आपको बिगाड़ नहीं करना है। लेकिन पैसे रुपए, ये सारी चीजें, पैसे रुपए इज नाइस। पारिवारिक जीवन में जो वाइफ और या हस्बैंड के साथ चलेगा उसमें थोड़ा बहुत एनर्जी लो हो सकती है, बुरा नहीं है, एनर्जी लो हो सकती है। और मकर राशि इज ऑफ कोर्स गवर्न बाय शनिदेव, तो शनिदेव के लिए आप शनिदेव की उपासना कर सकते हो। एवरी सैटरडे छाया पात्र दान डाल लीजिए, निकल कर पूरा आ जाएगा। इट्स अ वेरी गुड दान, वो आप 7 सैटरडेज लगातार कर सकते हो, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। और मकर राशि वाले अगर चाहें तो बाकायदा अपना समय और तारीख के साथ आपका जो भी जन्म है वो आप हमें कमेंट में बताइए, और उससे जुड़ी हुई आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी आप हमें जरूर बताइए। बिल्कुल। आप सिर्फ 2 राशि बची हुई है, कुंभ राशि, मीन राशि, और फिर उसके बाद आपको जो रेमेडी चाहिए ना कि पैसा कैसे आएगा, कैसे तरक्की होगी, तो वो रेमेडी भी आपको मिलने वाली है जो कि इन जनरल होगी, जिसे कोई भी कर सकता है। जी। आप कुंभ राशि जो ऑलरेडी शनि की 7.5 से जूझ भी रहे हैं, और आगे शनि की 7.5, भले मीन राशि में चला जाएगा शनि, लेकिन उनकी शनि की 7.5 चलती रहेगी। कुंभ राशि वाले क्या करें? कुंभ राशि वालों के लिए जो चेंज आएगा मैं आपको बताऊं, जैसे ही शनि मीन राशि में चले जाएंगे, इनका जो सेकंड भाव है वो एक्टिवेट हो जाएगा शनि देव के उससे। अब उसमें राहु भी होंगे, उसके अंदर शनि भी होंगे, दोनों ही जो है थोड़े से स्ट्रिक्ट टाइप के प्लैनेट्स हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि इनके बैंक अकाउंट के जो खर्चे हैं वो काफी होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है, मतलब तो पैसा जाना है, लेकिन जरूरी नहीं है बुरा जा रहा है। एज आई सेड, यू माइट इन्वेस्ट समवेयर, एंड दैट इन्वेस्टमेंट माइट टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। तो वैसे देखा जाए तो कुंभ राशि वालों के लिए कुछ ऐसा खराब नहीं है, इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो थोड़ा फूंक फूंक कर कदम रखना है, अच्छे से पता लगवाना है कि कोई छल ना हो जाए, कोई स्कैम ना हो जाए। कुंभ राशि वालों को मुझे यही चीज बतानी है। बाकी करियर वाइज अगर मैं देखती हूँ तो इफ द करियर इज रिलेटेड विद स्पीकिंग एबिलिटी का कोई करियर है जिसमें काउंसलिंग या बातें, आजकल तो वैसे सब में ही होता है, बात करने के तो बहुत जरूरी है ही, तो अच्छा चलेगा, इनको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। पहले ये भी इमोशनली थोड़े डिस्टर्ब चल रहे थे, पर अब ये इमोशनली सुकून में है, संतोष में है, दे आर हैप्पी। तो एक संतुष्ट लाइफ 2025 में है। मैं ये नहीं कह रही बहुत ज्यादा पैसा धन दौलत, संतुष्ट लाइफ, हैप्पीनेस फ्रॉम विद इन दे माइट फील, और वो उसी में खुश फील करेंगे कि वी आर हैप्पी, हम खुश हैं, हम बहुत अच्छे हैं। मतलब इनकी खुशी का सोर्स ये नहीं है कि हमें लखपति करोड़पति या अरबों खरबोपति बनना है। इनकी खुशी का सोर्स होगा यार चैन आया हुआ है, थोड़ा रिलैक्स्ड है। पर इनके बैंक अकाउंट से जरूर अच्छा अमाउंट इधर उधर जाने वाला है। तो वो ऐसे तो नहीं कि महिलाएं शॉपिंग करना शुरू कर देंगी और बहुत पैसा शॉपिंग पे खर्च कर दें, उससे संतोष आ जाए जैसे मैंने बोला, जिसको जहां से सेटिस्फैक्शन मिल रही है। तो बैंक अकाउंट में जो काफी समय से जमा किया हुआ था उसके खर्च होने के योग है, दैट इज गुड। कितना जमा करोगे, कभी खर्च भी करना है तो वो वाला चीज रहेगा। गोल्ड, डायमंड, ज्वेलरी वगैरह भी तो खरीदना है, और वो भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ही होता है। तो कुंभ राशि वाले अगर ऐसी टेंडेंसी आ गई है कि आपने शॉपिंग करना शुरू कर दिया है, या कहीं आप जमीन लेने का सोच रहे हैं, कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो वो भी जरा हमें बताएं। और महिलाएं, मैं कहूंगी फिर भी फिजूल खर्ची ना करें एंड स्पेसिफिकली थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना है। अच्छा, कोई उपाय कुंभ राशि वालों के लिए? देखिए, वो होता है ना बीटरूट, बीटरूट का रस शिवलिंग पे चढ़ाना है आपने। अब शिवलिंग आप स्वटिक का ले लीजिएगा क्योंकि ये रंग छोड़ता है, तो स्वटिक के शिवलिंग पे ज्यादा रंग नहीं आएगा, तो आप वो रोज चढ़ा सकते हैं, 1 चम्मच 2 चम्मच। और अभी तो वैसे सर्दियों का टाइम चल रहा है, अभी तो बीटरूट का आप अच्छे से घर पे भी निकाल के वो चढ़ा सकते हो। क्यों? क्योंकि रक्त विकार आ सकते हैं। अच्छा, ठीक है, जैसे हीमोग्लोबिन कम हो गया, या आपको क्या कहते हैं, खून की कमी हो गई शरीर में, वीकनेस हो गई, तो वॉकिंग अच्छी करते रहिए जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा, उस वजह से टांग में दर्द हो गई, इस तरीके की, नॉट दैट की बहुत मेजर। या फिर अगर आपका कोई ऑपरेशन ड्यू था,
तो वो इस साल हो सकता है, अगर कोई ड्यू था तो, जो आप कई बार हम लोग टालते हैं ना, करा लेंगे करा लेंगे करा लेंगे, वो इस साल हो सकता है। अदरवाइज कुंभ राशि का बाकी सब कुछ बढ़िया है। और उपाय तो मिल ही गया है, तो कोई दिक्कत है नहीं। अब आखिरी राशि एक बची रह गई है, वो है मीन राशि। तो मीन राशि के लिए 2025 सब शुभ शुभ लेकर के आया है या इनके साथ कुछ अशुभ होने वाला है, वो वरदा जी से देखिए। अब मीन राशि में तो शनिदेव प्रवेश कर ही जाएंगे। जैसे ही शनिदेव का प्रवेश होगा, इनका ज्यादा सोशल लाइफ में इन्वॉल्व रहने का मन नहीं करेगा, जबकि मीन राशि वाले काफी इन्वॉल्व रहते हैं, उनका अच्छा खासा फ्रेंड सर्कल होता है, दे आर हैप्पी पीपल। मतलब नॉट दैट दे वोंट बी हैप्पी, पर उनकी हैप्पीनेस का जो डेफिनेशन है थोड़ा सा चेंज होता नजर आता है। कार्य क्षेत्र में इनका संघर्ष थोड़ा बढ़ेगा। मीन राशि वालों का मेहनत ज्यादा कराएंगे शनिदेव, इनको कार्य क्षेत्र में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, और इनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा कटे कटे ना रहें। जैसे किसी बात पे बुरा लग गया तो ये बजाय कि उस बात को सॉर्ट आउट करें, ये डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे। क्योंकि मीन राशि वालों की जब हम पत्री मीन राशि लगन में बनाएंगे तो शनिदेव लगन में ही आ गए। जब शनिदेव लगन में आ गए तो ये संशयात्मक भी हो जाएंगे। अच्छा। लोगों पे शक करना, मेरे से अच्छे से बात क्यों कर रहा है, ओवर थिंकिंग, कोई बात होगी। अब वो बेचारा चाहे नॉर्मली शिष्टाचार की बात कर रहा है, हो सकता है कि वो वाकई आपको पसंद करता हो, आपका फ्रेंड, ये मेरी तारीफ क्यों कर रहा है, जरूर कोई काम होगा, कोई काम होगा ना इसको। दिस इज हाउ प्लैनेट्स अफेक्ट यू। वो आपका ब्रेन ऐसा चैनलाइज कर देते हैं ना, उनका ये प्रभाव आता है कि आपको समझ में नहीं आता है, आप समझने में असमर्थ हो जाते हो। तो जो पहले से शनिदेव के उपासक रहे हैं मीन राशि वाले, उनको तो फिर भी बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट नहीं आएगा, आएगा जरूर। एज आई सेड कि शनिदेव सम है, वो तो इफेक्ट छोड़ेंगे, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा समझ बूझ के चल लेंगे। बट करियर में, बिजनेस में इनको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। थोड़े से जो होता ही है, आप जहां पे भी काम करते हो, कई बार पॉलिटिक्स छोटी मोटी हो जाती है, उस तरीके के योग बनेंगे एक साल के लिए, उसमें इनको थोड़ा सा आराम से डील करना है। फाइट बैक ज्यादा नहीं करना है, आराम से रहना है। इफ दे आर राइट, ऑटोमेटिकली वो चीज बाहर आ जाएगी। उसको प्रूव करने में लगेंगे तो और ज्यादा जाल में फंसेंगे। दिस इज हाउ शनि विल प्ले द रोल मीन राशि वालों के साथ। ठीक है। और अगर मैं पर्सनल रिलेशंस की बात करूं तो पर्सनल रिलेशंस में इनको ज्यादा मैं नहीं देखती कि बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लमैटिक कहानी है, लेकिन समहाउ मनमुटाव बनते रहेंगे। ठीक हो जाएंगे, फिर बनते रहेंगे, फिर ठीक हो जाएंगे। वो ठीक हो जाए, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मीन राशि वालों, मीन राशि इज ऑल्सो गवर्न्ड बाय देवगुरु बृहस्पति। इन लोगों को क्या करना है खास करके, देखिए आजकल कछुए मिलते नहीं है ना, कुछ जगहों पे कछुए मिलते हैं। अब यहाँ पे कछुए, अगर मैं बोलूँगी कछुओं को कुछ खिलाना है तो उसके लिए बेचारे कहाँ जाएंगे और कहाँ नहीं जाएंगे। तो सबसे बेस्ट रेमेडी होती है कच्छप अवतार की, आप कथा जो है वो कर ले, कच्छप जी की। और कच्छप जी नहीं तो मत्स्य अवतार जो भगवान जी का है, वो कर लीजिए। वो करते ही आपकी वो कछुए वाली अंगूठी और एवरीथिंग इज गुड, क्रिस्टल का कछुआ आता है। यस, कच्छप भगवान का डाल के रखना चाहिए। यस, वो उसको एवरीडे आप चेंज कर सकते हो। अच्छा, इस तरीके की जो भी चीजें जो मैं बताती हूँ, दूध चढ़ाना है या बीटरूट चढ़ाना है, इन सबको हमने नाले में नहीं फेंकना होता बस, क्योंकि चढ़ी हुई चीजें होती हैं। यूजुअली इस चीज हम पेड़ की जड़ में आप पेड़ों में डाल दीजिए, आप अपने घर के गमले में भी रादर डाल सकते हैं अगर पीपल का वृक्ष नहीं मिलता, बट पेड़ की जड़ों में डालना इसका सबसे उत्तम उपाय रहता है। और आप ये भी कर सकते हो, उससे पहले घर में छींटे मारो। बीटरूट का तो आप नहीं मारोगे, पर दूध का तो आप हल्का सा छींटा दे ही सकते हो, थर्ड आई सेंटर में हल्का सा लगा सकते हो। तो ये सब चीजें आप कर सकते हो। इनके लिए मत्स्य भगवान की और कच्छप भगवान दोनों में से जो भी इजीली, आपको कथा भी बोल सकते हो हिंदी में, लेमैन लैंग्वेज में आप एक कथा भी बता सकते हो, वो भी इक्विवेलेंट मानी जाती है किसी पूजा के, और वो बहुत स्ट्रांग होती है, इनफैक्ट इट्स वेरी स्ट्रांग। तो ये कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। हाँ, तो 12 राशियां हो गई, सबको सबके उपाय मिल गए, पूरा साल कैसा रहने वाला है ये पता चल गया। सभी राशियों के लिए शुभ शुभ है, अशुभ 2025 हो ऐसा कोई राशि नहीं है। अब वो बात जो शुरू से लेकर के अभी तक पॉडकास्ट में आपको कह रही थी, उसका समय आ चुका है। 3 रेमेडी आपसे लूंगी फटाफट। 2 तो मैंने सोच के रखी थी कि एक तो मुझे धन कैसे आएगा वो रेमेडी लेनी है, दूसरा उन्नति कैसी होगी वो रेमेडी लेनी है। अब ये पॉडकास्ट चलते चलते मेरे दिमाग में आया कि भाई जब पूरा शनि से ही जुड़ा हुआ आपने भविष्यफल बताया है, तो फिर शनि भगवान को खुश कैसे करें, वो भी रेमेडी आपसे ले ही ली जाए जब आप आई हैं तो ये 3 रेमेडी फटाफट। शुरुआत उसी धन के साथ जिससे सब परेशान रहते हैं, और जितना आ जाए हम चाहते हैं थोड़ा और आ जाए, तो कैसे आएगा? धन के लिए ना जो कच्ची हल्दी होती है, मैं आज उसका उपाय आपको बताऊंगी। कच्ची हल्दी को पीस के
उसको ड्राई कर लीजिए। ड्राई करने के बाद एक हल्का सा पाउडर सा बन जाएगा। देखिए उस पाउडर को आपने जैसे खुद ही अभिमंत्रित करना है। किसी पंडित जी के पास भी जा सकते हैं, लेकिन मैं तो हमेशा कहती हूँ आप जो खुद कर सकें वो बहुत ही प्यारा हो जाता है। आपने क्या करना है, उस पाउडर को पास में रखकर भोलेनाथ की आराधना करनी है। शिव जी, जब शिव जी प्रसन्न होते हैं तो सबसे ज्यादा जल्दी धन का फ्लो बढ़ जाता है। ये समझने की हमें जरूरत है, क्योंकि जब हम बहुत आगे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि शिव जी ही राधा भी हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने ये समझना है कि लक्ष्मी का जो वास है वो शिव जी के पास है। शिव जी अगर अलाउ कर देंगे या शिव जी चूज कर लेंगे तो आपके पास लक्ष्मी जर्जर करके आएगी और स्टे भी करेगी। तो जो हरीत है, ये जो हल्दी का मैंने नाम लिया, ये भी लक्ष्मी स्वरूपिणी है। आप कई बार देखेंगे कि दिवाली पे लोग कच्ची हल्दी चढ़ाते भी हैं लक्ष्मी जी को। तो इसका पाउडर बनाना है। पाउडर बनाने के बाद या तो आप इस पाउडर का पानी घोल के शिव जी पे चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप सूखा पाउडर भी चढ़ा सकते हैं। तिलक के रूप में भी उनको त्रिपुंड्र बना सकते हैं। बनाने के बाद आप पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद आपने ऐसा फील करना है, इसको कहते हैं मानसिक पूजा। ये सेकंड स्टेप होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि शिव जी की जटा में से जो गंगा जी हैं वो इस चूर्ण में प्रवेश कर गई हैं। आपने इमेजिन करना है। ये सेकंड टाइप की पूजा होती है जो मनस्थल पे होती है। ये कार्य वाली पूजा तो हमने कर ली। मनस्थल की पूजा करने के बाद वो अभिमंत्रित हो जाएगा चूर्ण। एवरी डे आपने उसका तिलक लगाना है और अपने कार्यक्षेत्र में जाना है, या फिर अगर आप तिलक नहीं लगाते हैं तो उसका जो पाउडर है, जिस टेबल पे आप बैठते हैं उस पे थोड़ा सा छिड़क देना है। तो आपके कार्यक्षेत्र में लक्ष्मी का फ्लो 100% बढ़ना शुरू हो जाएगा। जी, तो 100% ये जो मंत्र है, ये जो उपाय है, ये लक्ष्मी के फ्लो को बढ़ा देगा। अब दूसरा, क्योंकि ये तो खाली लक्ष्मी की बात हुई, एक हमेशा उन्नति के लिए या प्रगति के लिए अगर कोई रास्ता, कोई मंत्र मिल जाए जिसका मैं जाप करूं तो जो भी विघ्न मेरे रास्ते में आ रहे हैं वो सब कुछ कट जाए। देखिए, विघ्न हटाने के लिए तो गणेश जी आपको पता ही है हमारे पास। तो गणेश जी का एक बहुत खूबसूरत बीज मंत्र है। एक तो होता है गंग गणपतये नमः, एक होता है इसके साथ गौ धातु हम और लगा देते हैं, ओम गंग गौ गणपतये नमः। ये बहुत ही पावरफुल मंत्र बन जाता है। तो जब भी आप अपना दिन, क्योंकि ये तो सर्वप्रथम पूजनीय है गणेश जी, गणेश जी की जब भी आप आराधना कर रहे हैं तो आप ओम गंग गौ गणपतये नमः का एक माला जाप कर लीजिए। जैसे भी कर सकते हैं एक माला। देखिए, मैं आप बोलूं एक माला नहीं कर सकते तो 3 बार कर लो, 11 बार कर लो, पर जब तक आप 108 का आवर्तन नहीं लेते हैं ना तो एक ऑरा कंप्लीट नहीं होता है। ये आपको समझना है। गायत्री मंत्र बहुत बड़ा हो जाता है, तो मैं समझती हूँ कि महामृत्युंजय गायत्री मंत्र काफी बड़े हो जाते हैं, तो नहीं साधक के पास समय रहता जो नॉर्मल जीवनचर्या में है। ये वाला जाप करने से 100% आपका विघ्न हट जाता है और आपके काम में स्फूर्ति आ जाती है। ठीक है। अब चूंकि 2025 में शनि देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो राशियों के ऊपर असर क्या पड़ेगा ये तो वरदा जी ने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन शनि देव की कृपा कैसे आपको प्राप्त होगी, वो मंत्र क्या है? देखिए, शनि देव की कृपा के लिए शनि देव का कोई भी मंत्र चल जाएगा। एक विधि मैं आपको बता सकती हूँ। शनि देव की उपासना से पहले आपकी माता आपसे प्रसन्न होनी चाहिए। इट्स अ वेरी सिंपल एंड अ वेरी पावरफुल विधि। आप जब भी शनिदेव की आराधना करने बैठ रहे हैं ना, उससे पहले आप अपनी माता का आशीर्वाद लेकर आइए। चरण स्पर्श कीजिए कि मैं जा रहा हूं और मैं या जा रही हूं मैं शनिदेव का एक माला जाप करने के लिए, उनको बता के जाइए। उस समय तुम्हारी जो माता है वो उदास नहीं होनी चाहिए। अगर उदास है तो उसको प्रसन्न करके, हंसा के, गले लगा के फिर आपने शनिदेव की उपासना करनी है। और शनिदेव की उपासना के बाद उनके गुरु की उपासना जरूर करनी है, वो है महादेव। तो शनिदेव ने ये जो जज वाला एरिया अपने अंदर लिया है, ये शिवजी की कृपा से ही आया है। उन्होंने शिवजी की बहुत आराधना करी थी। तो ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, ओम सोमेश्वराय का जाप कर सकते हैं। शिवजी के अथाह मंत्र हैं। एक माला शनिदेव का, ठीक है, ओम शं शनैश्चराय नमः कर लीजिए और उसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए। ओम नमः शिवाय को कई लोग कहते हैं कि बंधावा मंत्र है, ये है, वो बात सही है। अब उसकी परिचर्या विधि में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः का आप एक माला जाप कर सकते हैं, तो शनिदेव की विशेष कृपा आपको मिल जाएगी। बहुत बढ़िया वरदा जी, शनि को कैसे प्रसन्न करना है और कैसे उन्नति होनी है, ये सारी विधि इस एक पॉडकास्ट में हमारे व्यूवर्स को मिल गई। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना समय निकाला। और 2025 आपके लिए भी मंगलमय हो। मेरे जितने व्यूवर्स हैं आप सभी को 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंगलमय और सुखी आपका 2025 हो, बस ऐसी ही कामनाएं। बहुत शुक्रिया वरदा जी। धन्यवाद, धन्यवाद।